Assalamu alaikum. Good morning and welcome to this all-important match. And you know that it's a must-win game for Sultan Warriors. Toss won by Imtiaz Lepti, skipper of Sultan Warriors, and he decided to bat first. He's in the middle and he's got his counterpart on the other side. Talking of Dedu Rangers, disperse it out, lush green outfield, and talking of that belter upper track here at TRC. If you remember yesterday, was it yesterday or day before yesterday? That was a day before yesterday. It was a run fest encounter here at the centre. Royal Goodwill edge over Sultans by just 2 runs in the end to go on to win that all-important nail-biter. And it was Royal Goodwill who won that game and took 2 all-important points. And coming back to this important match, Dedu Rangers taking on Sultan Warriors. The 2 men in the middle, Imtiaz Lepti, the left hand, and he's got Wasim Kachru on the other side. It's a right and left hand combination in the middle. The duo, right hand lefty. But talking of Imtiaz Lepti, a man who plays pivotal part for Sultan Warriors at the top of the order, and even with the ball is the skipper of the side. And talking of Wasim Kachru, is a stylish, proper cricketer and a terrific wicketkeeper batter of Valley, and he's on the other end. अस्सलामु अलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से एक और मुकाबला आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित। टॉस सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। प्रारंभिक जोड़ी समय बीच मैदान में और डेडू रेंजर्स की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है। दोनों अंपायर्स अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, शौकत मेहदी और जहांगीर, उनके अलावा माजिद हुरा, क्षमा कीजिएगा। और अब जाकर के प्रारंभ होने जा रहा है। इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काचरो ने पारी प्रारंभ की है सुल्तान वारियर्स बारामूला के लिए। एक बेहतरीन मुकाबला गौहर लेकी आज इस मुकाबले में खेल रहे हैं, और दीक्षित कुंडल जो कि विकेट कीपर हैं जहां तक डेडू रेंजर्स की टीम का सवाल है, और वो अब अपना स्थान संभाल रहे हैं। आसिफ मंजूर टीम में नजर आ रहे हैं, फैसल डार रहे नजर आ रहे हैं टीम में, और उनके अलावा गुलजार गुली और अन्य खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, आमिर सूफी नजर आ रहे हैं। तो एक बेहतरीन मुकाबला लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। प्रारंभ होने जा रही है पहली पारी, और इन परिस्थितियों में देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत रहेगी। वसीम काचरो नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे, इम्तियाज लेफ्टी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, और गेंदबाजी डार जुनैद के पास होगी। डार जुनैद प्रारंभ करने जा रहे हैं गेंदबाजी डेडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। खूबसूरत और आकर्षक वातावरण, अच्छी खासी धूप खिली हुई। कश्मीर कप सीजन 2024 वर्ष के अंतर्गत ये 18वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का प्रारंभ होने जा रहा है। दिन का पहला मुकाबला, और ऐसे में सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम बल्लेबाजी करेगी डेडू रेंजर्स कश्मीर के विरुद्ध। शुरुआत होने जा रही है पहली पारी की। 20 ओवर का ये कोटा नियुक्त, और इन परिस्थितियों में देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत रहेगी आज सुल्तान वारियर्स बारामूला के लिए। हालांकि पिछला मुकाबला हारने के बाद अब एक नए उत्साह ऊर्जा के साथ शुरुआत करनी होगी। प्रारंभ पहली पारी की, और पहली गेंद डार जुनैद की। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर तिरछे बल्ले के साथ उसको गाइड किया ऑफसाइड में। वहां गौहर लगी के पास गेंद पहुंची, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। तो इस प्रकार से मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। एक गेंद फेंकी जा चुकी है। डार जुनैद जो कि मध्य क्रम के तेज गेंदबाज साज प्रारंभ किया है उन्होंने गेंदबाजी में। एक स्लिप जहां पे आसिफ मंजूर टीम के कप्तान खड़े हैं, और देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी वो करवाएंगे। क्या दोनों छोर से आज तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल? नई गेंद से आज डार जुनैद ने शुरुआत की है इस मुकाबले की, जहां तक गेंदबाजी का सवाल है। अगली गेंद लेकर के इम्तियाज लेफ्टी के लिए एक बार फिर अच्छी गेंद थी, लेकिन उसको ऑफ साइड में वही प्लेस करके, हालांकि दौड़ पड़े रन के लिए। पहला रन यहां सुल्तान वारियर्स बारामूला के लिए इम्तियाज लेफ्टी के खाते में, एक बगैर नुकसान के पहला ओवर पारी का चलता हुआ। धीरे धीरे से कश्मीर कप 2024 ये दूसरा एडिशन अब अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो रहा है। ये पहला मुकाबला आज के दिन का 18वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का, और ऐसे में सुल्तान वारियर्स बारामूला की भिड़ंते समय डेडू रेंजर्स कश्मीर के साथ। इम्तियाज लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे 1 रन, यहाँ पहला रन निकलता हुआ सुल्तान के खाते में, और ऐसे में वसीम काचरो अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। 4 नंबर की जर्सी पहने हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज अब पहली बार इस ओवर में स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना कर रहे हैं, और थर्ड मैन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया गया है। और ऐसे में नज़दीकी स्लिप जहाँ पे आसिफ मंजूर हैं, पॉइंट कवर, और उसके अलावा मिड ऑफ पे एक खिलाड़ी, मिड ऑन पे एक खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी, और थर्ड मैन सीमा रेखा पे एक खिलाड़ी, फाइन लेग पे एक खिलाड़ी, क्षमा कीजिएगा। और इस बार इस गेंद को खेला जरूर वहीं पास में ऑफ साइड में गेंद को फील्ड कर लिया गया। वसीम काचरो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन इन परिस्थितियों में दबाव जरूर रहेगा वहाँ वसीम काचरो पे, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में एक बेहतरीन बल्लेबाजी करनी है, एक ठोस आधारशिला देनी होगी अपनी टीम को, वसीम काचरो और इम्तियाज लेफ्टी को। Rightly mentioned, Nazir agree with your statement and need a good start
up front, 3 balls down, 1 without loss in over number 1. There is a slip in place. This one, has that gone all the way? Yes, it has. Over fine leg, hop track, asking for trouble. And so does the batter, put away in style. Just Bukhara 6 and Biggie. And Nazir, if you remember day before yesterday, he targeted this side again. He's going this way. और पिछले कुछ मुकाबलों से वहां पर देखा गया है ये उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। जैसे ही आपको लेग स्टंप के आसपास गेंद मिलती है और क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को उठा करके सीमा रेखा के ऊपर उन्होंने फाइन लेग पे खेला। 6 रनों के लिए जस्ट बुखारा छक्का, पहला छक्का सुल्तान की पारी का पहला छक्का वसीम काचरू के बल्ले से। और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 7 पहुंची। पहले ओवर में 2 गेंदों का आना बाकी। डार जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं। 7 without loss in over number 1, but that was asking to be hit and put away in style with a lone slip in place. Thank you, sir, for your presence. Shahid Saab is here. Next one, gone fine again. Not learning the lesson and paying huge price for that. Another wavered one in direction and just puts it away in style and just directed it down to the fine leg again. That's what brought to you by Just Bukhara and score into the double figures. 11 without loss. वो जो खाली इलाका है फाइन लेग का वहां पे टारगेट किया है वसीम काचरू ने। हालांकि उसका ये कारण भी है कि लेग स्टंप पर आप दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। वसीम काचरू के विरुद्ध 1 छक्का और 1 चौका। जस्ट बुखारा दोहरे अंकों में रन संख्या 11, पहला ओवर प्रगति पर। और ऐसे में जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पापोर एवं फैशन फीस्टा एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुखारा हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स डलगेट स्पोर्ट्स कप के अलावा H&D एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए स्पॉन्सर्स का। अगली गेंद डार जुनैद की वसीम काचरू के लिए इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर। हालांकि बल्ले के अंदरूनी सिरे पर लगने के बाद सीधे विकेट कीपर दीक्षित कुंडल के पास गेंद को फील्ड कर लिया। ओवर समाप्त, पहला ओवर समाप्त। सुल्तान वॉरियर्स 11 बगैर नुकसान के। After the completion of over number 1, it's 11 without loss, and Wasim Kachru, he's on to 10 of 4 balls into the double figures, and his partner Imtiaz Lefty is on to 1 of 2 balls. But we saw 2 bad deliveries, both were put away in style, and you can't afford to bowl there. When Kachru is on song, keep it simple, keep it in that corridor of uncertainty. Don't pitch there. He pitched it up and down the leg side twice in an over, and freebies, absolute freebies, and Wasim was there to pounce on. And with that, it's 11 for the loss of no wicket. We are in over number 2. This is Kashmir Cup Season 2, match number 17, is it? 18. It's match number 18. Thank you, Nazir, for letting me know that. Yesterday was the 17th, and today it's the match number 18. And thank you for your important information. Thanks a lot for your correction. And it's 11 after 1. Over number 2 is about to start. Who's gonna bowl in over number 2? It's going to be Dar Junaid bowled the first over. Second over, he's a young lad, thinner bodied, tall, lanky bowler. He's gonna bowl here and change in the bowling straight away. And who's gonna bowl now? It's gonna be interesting how he will be bowling to the likes of Wasim Kachru, who's on to 10 of 4 balls, and Imtiaz Lefty, who's playing a kind of second fiddle straight away. He's on to 1 of 2 balls. Fresh over is about to start. Slip is still there. There is backward a point, cover point, extra cover, mid off on offside. Dikshit Kundal is keeping wickets. There is short fine leg in place. There is a mid wicket and mid on in place with his field. Second over is about to start. Here comes ball 1, wide of the off, unable to middle. But look at Wasim Kachru, how quick he is between the wickets. He, with the shot, is off for a quick single. 1 रन दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और 1 रन के साथ रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई 12 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरा ओवर पारी का वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। और ऐसे में डडू रेंजर्स की टीम शुरुआत में 1 विकेट की तलाश में होगी। इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ने का प्रयास होगा डडू रेंजर्स के गेंदबाजों द्वारा। और ऐसे में देखना होगा क्या उसमें सफल हो पाएंगे उनके गेंदबाज अथवा नहीं। ऐसे में दूर वाले छोर से अगली गेंद देकर के तैयार, लेकिन इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम काचरू है सामने, जो कि 10 पे नाबाद। और इम्तियाज लेफ्टी ने 2 बनाए हैं, रन संख्या 12। बासित अकबर गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज। अगली गेंद फिर लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं हुआ। वाइड का इशारा अंपायर का, पहला अतिरिक्त रन जहां खाते में सुल्तान का कुल योग अब इस 1 अतिरिक्त के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ 13 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद बासित अकबर, जो कि आज दूसरे ओवर में डडू रेंजर्स के लिए गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके हैं। डार जुनैद के साथ एक युवा खिलाड़ी, एक युवा क्रिकेटर हैं, प्रतिभाशाली क्रिकेटर, लेकिन जहां एक कड़ी परीक्षा होगी वसीम काचरू के सामने उनकी। इस बार फिर लेग स्टंप पर अच्छी गेंद थी, पैड पे टकराई, जोरदार अपील, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ते हुए और ऐसे में रन संख्या में इजाफा नहीं। एक और अच्छी गेंद बासित अकबर की और एक सही दिशा और लंबाई के साथ प्रारंभ में गेंदबाजी करनी होगी। 13 दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के सुल्तान वॉरियर्स। Hits him on the body, he's limping on the field. He's in deep end. I think it hits him around that knee roll area, just above that, and he has hurt himself. He is limping, but he's getting ready to face the next one from Basit Akbar here.
Oh, that one fuller one, but driven handsomely straight to mid off. No run there. It's a dot ball. Had that gone all the way, would have been a great shot, but he's unable to pierce the gap on offside. He's unable to beat the man at mid off. Unable to find the gap. But Nazir, you need to find gaps here. निश्चित तौर पे गैप तलाशने हो गए वहां वसीम काजरू और इम्तियाज लेफ्टी को ये गेंद बरकत मौका इस्तेमाल किया था, लेकिन संपर्क नहीं हुआ, मुश्किल बचे। नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर दीक्षित कुंडल के पास। अच्छी गेंदबाजी। यहाँ आत्मविश्वास, थोड़ा सा संयम रखना होगा वसीम काजरू को। प्रारंभ में एक ठोस आवश्यकता है आधारशिला की, जिसके चलते सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इम्तियाज लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे और बासित अकबर गेंदबाजी कर रहे हैं। 13 रन दूसरा ओवर। वसीम काजरू अगली गेंद का सामना करने के लिए बासित अकबर की ये गेंद वसीम काजरू के लिए। इस बार प्रिय स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए जस्ट मुखरा छक्का। Oh, look at that, and that's a quality blow over extra cover. Class personified. Classy from Wasim Kachu, little back away, over pitched one, and paid the price for that. Half a dozen, just Bukhara 6, and it's 19 without loss. But Kachu need to put premium on his wicket. Still long way to go. We're just in over number 2. Here is Basit again. This time goes cross the line. It's in the air. There is a man. Well short of fielded here. And the two batters scamper through for a single. With that single, it's 20 after 2. 2 done. 10 and over is going on at the moment as far as Sultans are concerned. And there was Satshil Abbas who does mop up but can't prevent that single. 2 ओवर पूरे 20 बने सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के पहले बल्लेबाजी करते हुए बगैर नुकसान के इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काजरू। ये प्रारंभिक जोड़ी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए और अच्छी शुरुआत 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और इसी प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता भी है। एक बड़ी साझेदारी, एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बेहतरीन नींव रखनी होगी, बेहतरीन आधारशिला वहां पर देनी होगी इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काजरू को, ताकि वो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर डडू रेंजर्स के कप्तान आसिफ मंजूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाए, बॉलिंग चेंज समय समय पे की जाए, यहां विकेट प्राप्त किए जाएं और एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोका जा सके सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम को। 23 ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। डार जुनैद अब जाकर के अपने कोटे का दूसरा ओवर जेएंडके बैंक हेडक्वार्टर एंड से और कुल मिलाकर पारी का ये तीसरा ओवर। अच्छी खासी धूप खिली हुई और ऐसे में टीआरसी डेलगेट से लाइव प्रसारण आप तक जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंच रहा है। ये तीसरा ओवर डडू रेंजर्स और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के बीच एक कड़ा संघर्ष इस समय चल रहा है और ऐसे में तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। आसिफ मंजूर पहली स्लिप में खड़े। नए ओवर की शुरुआत जुनैद पहली गेंद लेकर के वसीम काजरू के लिए और काजरू ने पंजों के बालों चलते हुए खेला जरूर, हालांकि मिड ऑन की ओर गेंद चले गई। वहां आदिल वानी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की संभावना समाप्त हुई। 2.1 20 बगैर नुकसान के। It's 20. We are in over number 3. Dar Junaid continues to bowl and captain is trying to back his bowlers here. He's trying to back his ladders here, and it's Dar Junaid to bowl. Oh, look at that one. That's gone. Over long on. What a connection. He goes deep in crease and then look at that one. He smokes it away over long on. Just Bukhara 6. But this is Kachu for you, Nazir. He's unstoppable. When he's on song, it's like he's like a singer singing a song. And look at that one. He brings it on over long on. 6 more. खूबसूरत स्ट्रोक था ये और स्पॉट से गेंद को पिक किया वसीम काजरू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर। जस्ट मुखरा छक्का। अगली गेंद लेकर के डार जुनैद काजरू के लिए और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, हालांकि आड़े बल्ले से उसको दिशा दे दी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से 1 रन तो जरूर पूरा कर लिया। तेजी के साथ वसीम काजरू और इम्तियाज लेफ्टी ने 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ 27। 2.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। ये चौथा ओवर संभवतः तीसरा ओवर डार जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। शानदार क्षेत्र रक्षण करना होगा, बेहतर तरीके से गेंदबाजी और सही दिशा और लंबाई नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी, अनुशासन दिखाना होगा, पहनापन गेंदबाजी में दिखाना होगा वहां डडू रेंजर्स के गेंदबाजों को। इम्तियाज लेफ्टी होंगे सामने। 27 तीसरे ओवर में रन संख्या सुल्तान की बगैर किसी विकेट के। अगली गेंद और इस बार लेफ्टी ठीक गेंद के पीछे आए और उसके बाद स्ट्रोक खेला, हालांकि मिड ऑफ की ओर गेंद चली गई। वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन तो जरूर मिला तेजी के साथ। अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं मानसिक दबाव से बचना होगा और जब आप 1-1 रन से पारी को आगे चलाएंगे, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करेंगे तो दबाव जो है विपक्षी टीम के क्षेत्र पे पड़ सकता है। अच्छी रणनीति इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काजरू के चौके छक्के साथ में सिंगल टेबल। रन संख्या अब जाकर के 28 2.4 के बाद। अगली गेंद डार जुनैद की काजरू के लिए। इस बार जगह बना करके स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं। अंदरूनी भाग लेने के बाद सीधे बॉलर की ओर चले गए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 28 तीसरे ओवर में बगैर नुकसान के। Is it sensible hitting each and every ball? Do you agree? Thank you, Nazir.
And well, coming back to the game, it's 28 with a loss. We're in over number 3. Wasim is trying to go hard at everything. Next one, Fuller one. It's in the air, but it's in the gap too. 2 men in pursuit. And ball wins the race. That's into the side screen. Just Bukhara 4 to end the over number 3. It's 32 without loss after 3 overs. The partnership is 32. What a stand shared by 2 openers. And what a stand and what a start for Sultan Warriors against Dedu Rangers. And may I remind you, Dedu has lost all the games against this side. It's like Pakistan losing to India in the World Cups. वो एक जिसे हम साइकोलॉजिकल प्रेशर कहते हैं, मानसिक दबाव जो है वो जरूर डेडू रेंजर्स पे होगा। लेकिन यहाँ सुल्तान बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 11 रन आए, दूसरे ओवर में 9 रन आए, तीसरे ओवर में 12 रन आए, 3 ओवर में 32 रन और रन संख्या बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ विकेट जो है उसको भी संयुक्त रखना होगा, उसको सुरक्षित रूप से यहाँ विकेट जो आपका है उसका महत्व देखना होगा दोनों बल्लेबाजों को। लेकिन डेडू की टीम चाहेगी कि जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को पनपने से रोका जाए। Well, I agree with your statement. Here is Samir Akbar, fresh out begins. And I think Imtiaz is doing good here. He knows his role very well as a captain, and he knows that there is a huge responsibility on his nerves. Even last game, and people blamed him for that run out of Zolo. Otherwise, it was the call of Zolo. But people still believe that this lad need to deliver because he's the skipper of the team and he's an experienced campaigner as far as Imtiaz is concerned. Here is Samir again. Oh, this one holding up a bit. Chance of a run out. Directed needed, and Imtiaz would have been man on his way, but he's home. He says, okay Kachru, you may take strike. One more run added, 33 without loss in over number 4. This is Kashmir Cup, match number 18, must win game, do or die, now or never. Here it is for you guys. Dedu Rangers taking on Sultan Warriors Baramulla. काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला और इस मुकाबले के महत्व इस प्रकार से भी है क्योंकि दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो सरदर्दीबाजी लगानी होगी और यहाँ से जीत अर्जित करके 2 अंक तालिका में और अर्जित करने होंगे और क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें नेट रन रेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि उसको प्लीज की ऑफसाइड में तेजी के साथ दौड़ पड़े वसीम काचरू और ऐसे में ओवर थ्रो के रूप में आप पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी रणनीति, तालमेल का बेहतरीन परिचय दिया और 2 रन और पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और ऐसे में 2 रनों के साथ रन संख्या 35 पर जा पहुंची। चौथे ओवर में बासित अकबर दूसरा ओवर, अपने कोटे का पारी का चौथा ओवर। 2 ओवर की गेंदबाजी डार जुनैद ने की है। वसीम काचरू है सामने बासित अकबर के, दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लिप को हटा लिया गया है और ऐसे में ये गेंद, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, हवा में उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन जब तक वो गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन और बटोरने का। 1 रन के साथ 36 रन संख्या पहुंच चुके हैं चौथे ओवर में सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की। Wanted to scamper through for the second one, but Basit quickly onto the ball, bouncing on the ball and decided against a second run there. Just a single 36 without loss in over number 4. Second match, Dedu's taking on Police Warriors, and that's another big game. And Khalid, but will be here? Will he be? I don't think. Here is the next one. Flicks it on the corner. There is a production. But he's way behind. 1 more run added with that single. It's 37 without loss. But Police need to win that game at any cost to spoil the party for Dedu Rangers. It's like that, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। निश्चित तौर पे मैंने आपने सही जिक्र किया क्योंकि वो वहाँ उस मुकाबले को हर संभव प्रयास करेंगे जीतने का और जीत के साथ वो अंक तालिका में वो अपने अंक जो है उसको शुरुआत करने का वो एक अवसर उन्हें मिलेगा। लेकिन दूसरे डेडू के पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है। फिलहाल इस गेंद की बात करते हुए क्या खूबसूरत लाजवाब बेहतरीन बॉलर के सर के ऊपर से स्ट्रेट ड्राइव और ठीक साइड स्क्रीन की ओर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। जस्ट बोखारा चौका, ओवर समाप्त हुआ। Copybook bowler spectre up and over the bowler and straight into the side screen. Runs 4 of them. Just Bukhara 4, 41 after 4 overs. Shade of a 10 and over is going on at the moment. 41 रन बन चुके हैं 4 ओवर में 41 बगैर नुकसान के। सबसे बड़ी बात यहाँ आपने विकेट नहीं खोया और जितना ये मुकाबला आगे चलेगा, जितनी साझेदारी आगे चलेगी, उतना आत्मविश्वास दोनों बल्लेबाजों का बढ़ेगा और आप बेहतर तरीके से आगे बल्लेबाजी कर सकते हो और मध्य क्रम पे दबाव नहीं होगा। अच्छी रणनीति, बहुत ही बढ़िया ठोस शुरुआत जिसकी की आवश्यकता थी सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला को मिली। इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काचरू द्वारा 4 के बाद 41। वसीम काचरू और इम्तियाज लेफ्टी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और डेडू रेंजर्स की टीम एक विकेट की तलाश में। क्या पावर प्ले के अंदर वो एक विकेट प्राप्त कर पाएंगे, ये देखना होगा कि यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है डार जुनैद ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, बासित अकबर ने 2 ओवर की गेंदबाजी और अब जाकर के तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है डेडू रेंजर्स की ओर से। और अच्छा निर्णय कप्तान आसिफ मंजूर का ये देखते हुए कि आपके प्रमुख हथियार, आपके जो दो सीमित गेंदबाज है उन्होंने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, तो ऐसे में तीसरे गेंदबाज को लेकर के आए हैं। Well, you're absolutely right. That's a good move. If 2 strike bowlers are unable to remove the 2 openers, it's better to use another one.
Let's try with a new one and check. Will it be changing the fortunes? Can it turn the tide? Let's find it out. And you can experiment. Still early days, you can experiment here. So it's going to be changing the bowling, and Mahfouz Khan to bowl for the first time. I think Mahfouz is getting the first match in the tournament for Duddu Rangers. He was benched for all the games, but today he gets a game. He gets a lone call-up. It reminds me of when Dada called MSD. Overnight, Dhoni, you're in the 11. And you're gonna get game tomorrow. And he played that wonderful knock against Pakistan off 148. And here is Mahfouz Khan to bowl. On strike will be Imtiaz Lefty. Skipper on strike. Mahfouz for the first time. Slip comes out. Oh, look at that one. Swing in air. And ended up as a Yorker delivery. But he needed to step ahead. Would have been absolute full toss. Would have been somewhere behind bowler. But ball and it's one more run added in the form of buys. It's 42 with that loss. We're in over number 5. 42 रन 4.1 ओवर की गेंदबाजी से। हालांकि पहली गेंद और ऐसे में 1 रन जरूर बाई के रूप में मिलता हुआ 42 रन संख्या पहुंच चुके हैं 4.1 ओवर की गेंदबाजी। 5वां ओवर तीसरे गेंदबाज और महफूज खान गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या यहां से वो एक विकेट लेकर के अपनी टीम को महफूज स्थिति में ला खड़ा कर देंगे, ये देखना होगा, क्योंकि सामने वाले छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पहला ओवर उनके कोटे का। 5वां ओवर डडू रेंजर्स कश्मीर की पारी की ओर से महफूज अगली गेंद लेकर के तैयार। वसीम काचरो है सामने जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है। 42 सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला का स्कोर बगैर नुकसान के। अगली गेंद महफूज की काचरो के लिए और इस बार काचरो खेलने का प्रयास। विकेट वहां पर मिला, पैड पे टकराई और अपील को स्वीकार कर लिया माजिद हुर्रा ने। एलबीडब्ल्यू करार दिए गए वहां वसीम काचरो के रूप में। पहला विकेट 42 पे सुल्तान वारियर्स ने गंवा दिया है। Again and again going cross the line, but this time is trapped well in front. Mahfouz has his man and it's Wasim Kachru going back to pavilion. He's LBW here and he's limping on the field. You can see he's walking off, taking small steps back to pavilion. He knows that he was well in front, going across the line. It's a kind of a gamble, Nazir. You can't shuffle each and every ball. Going across the line again and again. This time ball dips a little bit and traps him well in front, and up goes the finger. Majid Hurra says you are a goner, and it's wicket number 1 down. Finally partnership broken and he breaks the stand. 42 for 1 in over number 5. 42 पे पहला विकेट। 5वें ओवर में परिवर्तन रंग लाया और हमने जिक्र किया था क्या यहाँ से ये गेंदबाज जो है महफूज हो सकते हैं, और महफूज खान सचमुच महफूज हुए और उन्होंने एक महफूज स्थिति में खड़ा कर दिया यहाँ, क्योंकि शुरुआत की एक वो जो विकेट की तलाश थी अंततः उन्होंने दिलाया। और अब जाकर के नए बल्लेबाज धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की ओर से, और यहाँ से एक साझेदारी डिपाने होगी। हालांकि शुरुआत में 42 रनों की एक साझेदारी, लेकिन अंततः उसको महफूज ने तोड़ा। वसीम काचरू को उन्होंने चलता किया। पहला विकेट मिला डडू रेंजर्स की टीम को। आत्मविश्वास जरूर होगा गेंदबाज का, क्योंकि एक विकेट परिवर्तन के तौर पर यहां आसिफ मंजूर ने दिलाया अपनी टीम को इस गेंदबाज के द्वारा। और ऐसे में अब जाकर के नए बल्लेबाज खेलिए। हालांकि इम्तियाज लेफ्टी अब नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रहेंगे। 42 एक विकेट के नुकसान पे 4.2 ओवर की गेंदबाजी। 5वां ओवर पारी का पावर प्ले ऑन है जहां तक इस प्रतियोगिता इस मुकाबले का सवाल है। Sharid walks in number 3 promotion and promoted up the order. He walks in number 3. Interesting position. And how he's gonna use this place. Is he gonna fit in this place? Let's find it out. How he's gonna bat today. There is a slip in place. There is a third man in place. There is a point, cover point, extra cover, and a man at mid-off. Mid-on is in place. Scare leg and a backward of scare in place with a 30 yard. Dikshat Kundal is keeping wicket. Skipper at first slip. As we watch Mahfouz again. Mahfouz talking off his spirits really high at the moment. Here he is. This time works it away onto the onside, and Imtiaz Lefty is quickly to the other end. One more run added in the form of, and one more run added, and that single takes it to 43 for the loss of 1. We are in over number 5. But Nazir, they need to resurrect again. They need a partnership. एक साझेदारी की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत में विकेट मिला और ऐसे में अब इम्तियाज लेफ्टी के साथ शारिद शफी जो नए बल्लेबाज हैं उन पे काफी कुछ निर्भर करेगा। दबाव जरूर होगा, लेकिन एक बड़ी साझेदारी पनपनी होगी यहाँ से। एक साझेदारी की आवश्यकता, लेकिन सफल गेंदबाज महफूज जिन्होंने सफलता प्राप्त की इस ओवर में 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 43 एक विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर। और ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि टीम के कप्तान भी हैं, जहां तक सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम का सवाल है, वो सामना करने के लिए तैयार इस ओवर में। अगली बार महफूज दूर वाले छोर से
बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर। स्ट्रोक खेलना चाहते थे सीधे बल्ले से, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधे विकेट के बाद दीक्षित कुंडल के पास बगैर किसी रन के एक और डॉट गेंद। और ऐसे में दबाव बढ़ेगा, जितना आप डॉट गेंदें खेलेंगे उतना दबाव जरूर रहेगा सुल्तान वॉरियर्स के बल्लेबाजों पर, और उस प्रकार से बचना होगा। बड़े स्ट्रोक्स आने रहे हैं, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। रोटेशन काफी महत्वपूर्ण यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के बल्लेबाजों के लिए। 43 एक विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का आना बाकी 5वें ओवर में। Here is Mahfouz again. Slip isn't in place. Oh, look at that one. Beautifully bowled. Directed. Shot for run out. Shot for run out. And umpire Shaukat Mehdi is unmoved. And Shahid Izomi survives. Gets maybe that one on that occasion. It was a direct hit, but Izomi is safe. One more run added. With that single, there is addition in the score. And that single takes it to 44 for the loss of 1. We are in over number 5, and it was ball number 5, the penultimate ball. But talking of his bounce there, extra bounce and cranking up, I think slip should have been in place for left-hander too. The way he bowled that delivery, that just came back in sharply, and he was unable to react in time. अगली गेंद लेकर के तैयार महफूज, और सामने होंगे दाएं हाथ के शाहिद शफी। रन संख्या इस समय कुल मिलाकर 44, एक विकेट के नुकसान पे 4.5। अंतिम गेंद लेकर के तैयार शाहिद शफी के लिए एक स्लिप, और इस बार ये गेंद वापस खेला बॉलर की दिशा में। खूबसूरत स्ट्रोक था ये, हालांकि अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करने का वो असफल प्रयास हुआ, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी गुलजार गुली सबब थे, वो आए, गेंद को फील्ड कर लिया, एक रन जरूर मिला, और एक रन के साथ ओवर समाप्त। 5 पूरे 45 सुल्तान वॉरियर्स बारामूला पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट के नुकसान पर 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से अच्छा कहा जा सकता है। विकेट भले ही उन्होंने खोया हो, लेकिन 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बनाए हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने। But with that fall of Wasim Kachru, run rate comes down to 9. Now it was in excess of 10 and over. Now it's down to 9 and over exactly. And Junaid back into the attack again. Junaid is going to continue, and captain has got belief in this guy. He's trying to give him that belief that you are a bowler, you are a premium pace, you can deliver. This is how captain need to back his boys. Here is Dar Junaid again, good delivery, and keeps it away onto the onside. Scamper through, one more run added. I think this is good cricket from Sultan Warriors, knowing that Wasim Kachru lost his cool up front. Now it's better to resurrect and stitch a partnership. This is what this is what Sultan is required at the moment on the other side. Dudu Rangers and their pace armory and the pace attack is doing wonders at the moment. They're keeping things tight and bowling in the right areas. अच्छी रणनीति के तहत यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी, सही दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रण अपनी गेंदबाजी में दिखाना होगा। नए ओवर की शुरुआत डार जुनैद कर चुके हैं, और इस बार पोल किया लेग स्टंप पर, ये दिशाइन गेंद हवा में लहराती हुई गेंद सीधे खिलाड़ी के पास, कैच लपक लिया, इम्तियाज लेफ्टी की पारी हुई समाप्त। दूसरा विकेट सुल्तान ने गंवा दिया है, और डार जुनैद को मिल गई पहली सफलता। One more wicket down, and Imtiaz lefty is gone, caught at backward of scare. Adilwani the man, and it's Imtiaz lefty who's on his way. And lean patch continues, and skipper is gone. He's gone on 6 of 10, 11 balls. He's at 11 balls. Lean patch continues, and he's on his way. Now Sultan is once more and once again in a spot of bother. And today missing the likes of Manzoor Pando, Zuhur Zolo, not playing for Sultanas today. Who's going to bail them out, Nazi? The question is who's going to save them today, and it's going to be a big defeat if they lose this one, and I think doors will be closed for Sultans in the tournament. It's a must-win game. It's a do or die. They need 2 points here. They need to walk away with 2 all-important points to keep their hopes alive. देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार एक बार फिर खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी, आज भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, और ऐसे में आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 2 विकेट, और प्रारंभिक जोड़ी वसीम काचरू और इम्तियाज लेफ्टी के रूप में, वो अब दोनों बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए शाहिद शफी के साथ थे, लेकिन डडू रेंजर्स की टीम में एक हर्डल बनाए हुए काफ़ी उत्साहवर्धित वातावरण है उनके कीमे में, क्यों ना हो। 2 विकेट शुरुआत में मिल चुके हैं, और रन संख्या इस समय 46, 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर इस समय चल रहा है। But bowlers are doing good here. Pacers, not spinners. We have seen Muntazim and Gavalagi, they rely on that spin combo, but they're using pace today here up on our front. They're going with the pace, and you know that Sultan and their batting line, they love the pace, but
Pacers are getting better of the batters at the moment. निश्चित तौर पे क्या खूबसूरत। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक साधारण गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, और वहां गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को ललचाया, कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने पर मजबूर भी किया, और फील्ड प्लेसमेंट लाजवाब थी। खिलाड़ी वहां तैनात थे और उसी क्षेत्र में जहां इम्तियाज लेफ्ट को लपका गया, हालांकि लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी कि पुल किया और बैकवर्ड स्क्वायर पे वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच लपका और दूसरा विकेट मिला। डार जुनैद को एक विकेट बासित अकबर को, और तीसरे ओवर में डार जुनैद को ये सफलता मिली। वो तीसरा ओवर अपने कोटे का, ये छठा ओवर पारी का चल रहा है 46 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर के बाएं हाथ के बल्लेबाज अब डार फाजिल आए हैं, और इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप के आसपास, और पूरी तरह से वह हक्के बक्के रह गए बल्लेबाज, और गेंद सीधे विकेट कीपर दीक्षित कुंडल के दस्ताने में बगैर किसी रन के। और खूबसूरत ये वो लाइन और लेंथ है जहां पे आपको गेंदबाजी करनी है, और डार जुनैद की ये क्षमता है, वो इस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और बेहतर से बेहतरीन गेंदबाजी इस समय लड्डू रेंजर्स के इस गेंदबाज द्वारा। फिलहाल रन संख्या 46 2 विकेट के नुकसान पे छठा ओवर पारी का चलता हुआ। डार फाजिल बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का डार जुनैद, अगली गेंद लेकर के डार फाजिल के लिए, और इस बार फिर पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, खूबसूरत गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। लाजवाब गेंदबाजी, और निश्चित तौर पे यहाँ कड़ी परीक्षा बल्लेबाजों की गेंदबाज द्वारा। Jeff, absolute Jeff, and what a delivery. Unplayable one. Cuts him into half. He has no idea what to do with this one. It was outside syllabus something on half there, and it was Dar Junaid hitting the deck hard. And I was talking about pace armory and their pace battery. They're up to the mark and bowling in the right direction. Slip and Gilly in place. This time little back away, few steps ahead, but find is that man at cover, no run there. There is Sarshil Abbas. He's also wicket-keeper batter, but he's fielding at cover as Dikshit Kundal is keeping wickets. Dikshat Kundal, and talking of his form, he's in good form, he's in good spirits, and he scored 200s in BPL this season. Here is Junaid again. Oh, nicely done, neatly done, surgical procedure. That were brought to you by Just Bukhara, but you got to admire his skills. Look at, nobody is going to move, nobody move to be precise. देखिए जब प्लेसमेंट बढ़िया हो, टाइमिंग बढ़िया हो, तो फिर वहाँ क्षेत्ररक्षकों को हिलने का अवसर नहीं मिला। 50 पूरे होते हुए यहाँ 52 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की गेंदबाजी में 50 रन बने, और 2 विकेट इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काचरू के रूप में गवाए हैं सुल्तान वारिस बारामूला ने। और ऐसे में इस साझेदारी की आवश्यकता है। डार फाजिल और शाहिद शफी हालांकि 2 बेहतरीन बल्लेबाज हैं, अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ परिस्थितियों के अनुकूल आपको बल्लेबाजी करनी है। वो जो दबाव है, उस दबाव के अंतर्गत आपको अपने आप को एडजस्ट करना होगा और उसके बाद बल्लेबाजी करनी होगी। Absolutely right, and I agree with your statement. It's 50 on the board for the loss of 2, 6 done. Over number 7 is about to start, and it's going to Mahfouz to continue. Is it interesting? No spin so far. It's all about pace, pace and pace. Going with the race, bowling at a good pace. It's 50 for 2. We are going to win over number 7. Mahfouz to continue. He's in a second over, 1 over 1 for 2. Look at his figures. 1 for 2, it's like that football score. 1, 2. The other team is looking to level. Here is Mahfouz. Worked up nicely. Call is for 2. Should get to me, but can't get the second one because Sarshil is quickly onto the ball. For a while I thought second is possible, but the way Sarshil quickly onto the ball, he responded in time. He responds well within time, so just a single. A single takes it to 51 for the loss of 2 over number 7 in progress. 7वां ओवर 52 विकेट के नुकसान पर यह रन संख्या। बासित अकबर दूसरा ओवर अपने कोटे का, और कुल मिलाकर लड्डू रेंजर्स की ओर से ये पारी का 7वां ओवर। 6 ओवर पूरे हो चुके हैं, यानी कि पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और ऐसे में 7वें ओवर की गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके हैं वहां बासित अकबर। अगली गेंद लेकर के दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, बहुत बढ़िया, और आक्रमण सही दिशा में। वो जो फील्ड लगा के रखे, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी, इस समय गेंदबाज बासित अथवा महफूज द्वारा महफूज अब गेंदबाजी कर रहे हैं। महफूज खान, जी हाँ, ये उनका दूसरा ओवर होगा, और बासित अकबर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, डार जुनैद ने 3 ओवर की गेंदबाजी की। तो छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल अभी तक आसिफ मंजूर नहीं किया है। अब तक डार जुनैद ने 3 ओवर की गेंदबाजी, बासित ने 2 ओवर की गेंदबाजी, और ऐसे में दूसरा ओवर महफूज खान, 7वां ओवर बाएं हाथ के बल्लेबाज डार फाजिल के लिए। अगली गेंद दाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा, इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप, तिरछे बल्ले के साथ, हालांकि आड़ा बल्ला जरूर किया था, लेकिन सीधे वहां आमिर सोफी के पास उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। रन संख्या में वृद्धि नहीं, स्कोर 6.3 के बाद 52 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वारिस बारामूला। Fazil
Talking of his style and stroke play, he's looking stylish at the moment. He's trying to drive the ball, and we saw one shot that was quality, that was driven handsomely. That was a handsome shot. It's 51 for 2 in over number 7. As we watch Mahfouz again, still Pizan in place. There is backward a point, cover point. Next one, and he pulls it, but he checked his shot in the end. Call is for 2 this time round, but can't get a second again because Adil Wan is there to field that one. He does mop up and keeps it down to 1. One more run added, 53 for the loss of 2 over number 7 we are in. Talking of importance of this all-important match, how important it is the lifeline for both the teams to stay alive in the competition. निश्चित तौर पे काफ़ी महत्व है इस मुकाबले का। और इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें कश्मीर कप सीजन 2 की 2024 वर्ष के अंतर्गत ये दूसरा एडिशन इस प्रतियोगिता का, और धीरे धीरे से सफलतापूर्वक यह प्रतियोगिता अब जो है अंतिम चरण की ओर, अंतिम भाग की ओर अग्रसर हो रही है। और ऐसे में क्या सफलतापूर्वक आयोजन इस प्रतियोगिता का डलगेट स्पोर्ट्स क्लब द्वारा, और जो भूमिका निभाई है यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर और उनके पूरे अधिकारियों ने, पूरी टीम ने निश्चित तौर पर सफलतापूर्वक, और कुछ नए चेहरे जो इस प्रतियोगिता के अंतर्गत हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए देखने को मिले हैं। अगली गेंद इस बार इस गेंद को ऑन साइड में प्लेस किया, 1 रन तेजी के साथ दौड़ पड़े वहां पर, दूसरे रन के लिए पलटना चाहेंगे और यहां हारा खेल से थी, रन आउट का अवसर हो सकता है। कुंडल के पास दिशाहीन थ्रो, लेकिन वापस लौटना पड़ा वहां शारद शफी को। 1 रन और खाते में, और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा क्योंकि शुरुआत में आप 2 विकेट गंवा चुके हैं, या आवश्यकता नहीं है अतिरिक्त जोखिम उठाने की। 1 रन तो जरूर मिला सुल्तान वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। You are absolutely right, and you can't take any undue risk here. Avoid doing this. And talking of that mix-up, you need a partnership here. You need to keep wickets intact. Can't afford one more wicket here. Will definitely land them in trouble as they're trying to resurrect 53 for 2. Oh, nicely bowled. Yokes him on that occasion. But with that angle blade off the cue end, he keeps it away down towards third man, Dar Fazil. He's got eagle as eye. Lays his bat well in time. Was an easy one. It was well directed Yorker. It was on money. और गौहर लगी आज नजर आ रहे हैं, हालांकि एक मैच का प्रतिबंध उन पे था और उस मैच के प्रतिबंध के बाद आज दोबारा से उनका चयन हुआ है, तो निश्चित तौर पे उनके आने से निश्चित तौर पे वो जो स्पिन गेंदबाजी का जो मोर्चा है वो और ज्यादा मजबूत हो सकता है यहाँ डडू रेंजर्स के लिए। Yes, he's back into the game. He is playing today's match. He was banned for 1 game and he's back into the 11 and he gets a game here. It's 54 for 2 after 7 overs over number 8. Interesting captain brings himself on and still keeping Avalagi and Muntazim in the bank. He's yet to use the spin duo. He's going to bowl himself at the moment against the likes of Dar Fazil, and I think Dar Fazil has some connections with Dar Nadeem. He's also he's his brother. Thank you Imran Saab. Thank you for letting me know that he's in blood relationship. He's one of the kins. Oh, outside edge. And he isn't happy at all, Asim Maz there. But Dar Fazil is going to come back for the second. 2 more runs at it. Much needed brace. And with that brace, it is 56 for the loss of 2. This over number 8 we are in. 56.7 ओवर की गेंदबाजी आसिफ मंजूर परिवर्तन के तौर पर अब कुल मिलाकर चौथे गेंदबाज और टीम के कप्तान आसिफ मंजूर समय गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज डार फाजिल आखिरी गेंद का सामना करने के लिए नजदीकी स्लिप और विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप से सदे हुए ये गेंद, और इस बार फिर बैकफुट पर जाकर के उसको खेला जरूर, हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन तो मिला नहीं वहां पर। शानदार क्षेत्र खेल और हर संभव प्रयास से समय 1-1 रन पे भी यहाँ पे अंकुश लगाया जा रहा है डडू रेंजर्स के फील्डर्स द्वारा। आसिफ मंजूर अगली गेंद लेकर के तैयार, 56 पे 2 सुल्तान वॉरियर्स 8वें ओवर में, और आसिफ मंजूर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद इस बार खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ की ओर पीछे खिलाड़ी हैं लॉन्ग ऑफ पे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन तो जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर 57 पे 2 7.3 के बाद drives it on the up and no harm done. Score man is 57 for the loss of 2. This is over number 8 wherein Asim Manzoor in his very first over, captain of Dedu Rangers, bowling at the moment, and has put on cap Shahid Shafi, the man who dropped Nasir Kumar once upon a time in the tournament. And after that Sultan's lost the game. Even day before yesterday he was trapped well in front, but he's a talented lad, unable to deliver for his team. Everyone is expecting something special from Shahid, but he's struggling this one. Works it away nicely in the gap too. Good looking shot, but fielder does well. Guli the man
and he limited the scoring down to couple. Does well to stop the ball on the slide. It was going down towards that Kaukana area. There is a vast field onto the onside. There is a big space between long on and that mid-wicket area. It's a big portion, big gap, big space. The next one, they wanted to guide it. Missed out. It's a dot ball, gets way with that one. But I think this was a good ploy. There isn't slip in place, so it's better to guide it down towards third man. But the next one guided this time, but can't beat the man Samir Akbar there. Just a single, and with that single it's 58 for the loss of 2. और 58 पे 8 ओवर पूरे हो चुके हैं. अब जाकर के गौहर लेगी को बुला लिया गया है. आसिफ मंजूर द्वारा ये उनका पहला ओवर होगा और 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं गौहर लेगी के, क्योंकि उनके विरुद्ध आसान नहीं रहता है बल्लेबाजी करना. लेकिन यहाँ देखना होगा इन परिस्थिति में शाहिद शफी और डार फाजिल किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे. और अगर बात करें फील्डर्स में तो सबसे दिग्गज फील्डर गुलजार गुली, वो जो आपने जिक्र किया कि लॉन्ग ऑन से लेकर के वो मिड विकेट तक का जो इलाका है खाली है, उसमें एक गुलजार गुली तैनात हैं और वो जो स्थान है उसमें क्या शानदार क्षेत्र, उनको बेदना आसान नहीं रहता है. और हर संभव स्थिति पे हमने देखा कि बेहतरीन क्षेत्र उन्होंने किया. हालांकि एक बेहतरीन बल्लेबाज लेकिन साथ में एक बेहतरीन फील्डर गुलजार गुली. Nice all-round complete package. He can ball, he can bat, he can field. But on the field, he does save a few runs every day. It's 59 for 2 after 8 overs. Over number 9 is about to start. Changing the bowling, Gavalagi to operate for the first time. He was banned last game, but today he's in the 11. He's back into the side. There is a slip in place. No third man. Backward a point. Straightish point. Extra cover. Long off. Long on. Guli the man at long on. Mid wicket there is Sarshil Abbas. Skelek Samir Akbar. With his field. Here comes Gavalagi. Captain at slip, wicketkeeper up to the stumps. This is Kashmir Cup Season 2, game number 18. Thanks to Dulgate Sports Club and its members. Oh, look at that one. Goes for the sweep and beat Samir Akbar at backward of scare. Runs 4 of them. There is just Bukhara 4. And it pitched outside leg. Goes with the sweep. And that boundary takes it to 63. Thank you. Zui is talking up. It was Basit Akbar, the man at backward of scare. Can't stop the ball, can't cut it off, but that was struck hard and in the end yielded a boundary. Here is Gaval again. Now short fine leg in place. Goes with a sweep again. We'll have to wait and watch. That was way down the leg side. Skipper in pursuit. He gets to the ball and wait for the umpire's call. It's a wide, so 3 wides. 3 gifted runs, 7 off a ball so far. With that trio, it's 66 for 2. 66 पे 2 और लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, क्योंकि अपनी दिशा पे नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं यहाँ गौहर लेगी, जिसके चलते लेग स्टंप पर वो ज्यादातर गेंदबाजी अपनी दिशा भटक रहे हैं, जिसके चलते खराचा पोख्ता. हालांकि पहले स्वीप के अंदाज में वो चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे और इस बार 3 रन बटोरे. इस बार फिर लेग स्टंप पर, हालांकि पैड से टकराई, 1 रन पूरा करेंगे. हालांकि ये लेग बाई का इशारा होगा अथवा नहीं ये देखना होगा. और अंपायर का इशारा अब जाकर के लेग बाई का. 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ 67 पे 2. 9वें ओवर में 2 गेंदें हो चुकी हैं. गौहर लेगी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए गौहर लेगी. 8 off 2 balls so far. Good over this for Sultan Warriors. Straight away, just 2 balls and he's gone for 8. This is over number 9 we're in. As we watch once again, Gavalagi, no slip in place. Short fine leg is there. And Dar Fazil wanted to guide it and missed out on that occasion. Misses the liner ball completely. Completely misjudged that one. No run there. It's 67 for the loss of 2. Again, a good crowd is in. Not the way we saw last time. Oh, that's a good looking shot, but there is field and he's in business. Dar Fazil is gone. He's caught it long off, lifted up, but there wasn't enough power behind the shot. गुलजार गुली की अगर हम बात करें, मानो उनको एक अधिकार मिला है कैच लपकने का. जैसे ही खेला उनकी और बड़ी आसानी के साथ अपने आप को संतुलित किया, पूर्व अनुमान के साथ इस कैच को लपक लिया. और तीसरा विकेट यहाँ डार फाजिल सब होते आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं. तीसरे विकेट के रूप में शाहिद शफी अभी भी नाबाद है और ऐसे में 67 पे तीसरा विकेट गंवा दिया है. 9वें ओवर में सुल्तान वारियर्स 12 रन. जब जब साझेदारी यहाँ पनपी है तब तब विकेट मिला है और उस साझेदारी को एक बड़ी पारी में अभी तक
डिलीवर नहीं कर पाए हैं सुल्तान वारिस बारामुल्ला के बल्लेबाज। You're absolutely right. One more down here, partnership broken. And it's Gavalagi who breaks the stand. And that brings Nadeem Dar to bat. 67 for the loss of 3. Once more Sultan is in a spot above in trouble at the moment as they're 3 down. But this tournament they struggled. But lost 2 close games. If you remember the day before yesterday and that game against Dedu Rangers. In the final over they lost the game when Sahil Khan was bowling. He bowled that over, but coming back to the Sultans, they are struggling, no doubt about that. With a different combination isn't easy, and the newcomers couldn't fit in place of players like Tajammul Baba and Asim Bashir. You know that 2 big guns. और अगर इस प्रतियोगिता की बात करें, प्लेइंग 11 की बात करें, आज मुजीबुल हक टीम में नहीं है, आज मंजूर पांडो टीम में नहीं है, हालांकि आज जोहर जोलो नहीं है, लेकिन आकिब परा का आज चयन हुआ है टीम में। आकिब परा नजर आ रहे हैं उनके खीमे में, और वो सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की जर्सी पहने हुए, तो निश्चित तौर पर उनको आज यहाँ अवसर मिला है, उनका चयन हुआ है, तो देखना होगा वो पहला मुकाबला कश्मीर कप में सुल्तान वारियर्स की ओर से खेलेंगे। Interesting. He's a good handy all-rounder. Slip in place again. The newcomer, good delivery. And Nadeem keeps it away to point. No run there. But that was right on money. This is what you require at the moment. This is what you need. And he's doing that in style. And the bowling unit is up to the mark. Spinners, pacers, bowling in right areas, in right directions. And right directed over from Leggy again. He has trapped Dar Fazil. Now he's testing Nadeem Dar straight away. Oh, look at that, and Nadeem goes right behind, blocks it, no run. Successful over comes to an 9 gone, 67 for 3. They're batting first again as the likes of Dedu Rangers in a must-win game here at TRC. 9 ओवर पूरे हो चुके हैं पहली पारी में, और ऐसे में 9 ओवर में सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला ने 67 रन बनाए। 3 विकेट खोए, सबसे पहले वसीम काचरो, दूसरे विकेट के रूप में इम्तियाज लक्की और तीसरे विकेट के रूप में डार फाजिल। ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। इस तरह में बीच मैदान पे शारिद शफी और नदीम डार की जोड़ी, हालांकि 2 अनुभवी बल्लेबाज है, 2 दिग्गज खिलाड़ी है, दायित्व उनके कंधों पर एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी, एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता यहाँ से। आसिफ मंजूर दूसरा ओवर अपने कोटे का और 10वां ओवर पारी का लेकर के तैयार। दाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के गेंदबाज पहली गेंद लेकर के शारिद के लिए इस बार बैक पर जाकर के खेला जरूर, हालांकि काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां मिड विकेट से खिलाड़ी आकर के जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ 68 पे पहुंचा। 9.1 के बाद 3 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम। Over number 10 we are in. A single to start the fresh over. Next one, good delivery again. Goes deep in crease. But Nadeem is playing always. He goes deep in crease. He's using depth of the crease. I've seen him very rare coming down the wicket. Not coming often. It's 68 for 3. Here is Asif. This one hits it. Oh, back to the bowler. Would have been good reflex catch. But ball popped out of his hands. Unable to hold on to the ball. It was hit hard, struck hard. And you know that, look at his body stature. And it was hit hard. But he dropped it. So he survived 68 for 3. A dot ball, but he's lucky to survive. Here is Asif once more. This one the wide of the off cut away, but straight to Ahmed Sofi. Another dot ball, and this is enough to frustrate Nadeem Dar. And he's unable to break free at the moment. दबाव इस समय नदीम डार पे जरूर है, क्योंकि आसिफ मंजूर लगातार वहां डॉट पे खिला रहे हैं बल्लेबाज को, लेकिन अब जाकर के बल्ला बदला गया है यहाँ नदीम डार ने, और देखना होगा अब जाकर वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन थोड़े से दबाव में जरूर है, 3 विकेट जरूर खोए, और यहाँ इस ओवर में पूरी तरह से रनगति पे अंकुश लगा हुआ है। यहाँ रन लेने की आजादी अभी तक नदीम डार को दी नहीं है इस ओवर में आसिफ मंजूर ने। 68 पे 3, 9.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिफ मंजूर दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, और अभी तक मात्र 1.4 ओवर में उन्हें 4 रन खर्चे। कमाल की गेंदबाजी, ना पितुले अनुशासन उनकी गेंदबाजी में। अगली गेंद देकर के तैयार नदीम डार के लिए चले ये गेंद, और इस बार फिर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, अंतिम समय में बल्ले को तिरछा किया। ऑफ साइड में आसिफ मंजूर की समझते आमिर सूफी की ओर खेला, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया, वापस गेंदबाज के हाथ में गेंद, रन नहीं मिला। 68 अभी भी टिका हुआ स्कोर। अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ डेडू रेंजर्स के दृष्टिकोण से। आसिफ मंजूर इस ओवर की अगली गेंद, फिर अच्छी गेंद थी, और इस बार प्लेड ऑन, बल्ले से टकराने के बाद सीधे स्टंप से टकराई, एक और विकेट। नदीम डार
लगातार दुविधा की स्थिति में थे, अंततः अपना विकेट गंवा दिया और ऐसे में 10 ओवर के बाद 68 4 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम संकट की स्थिति में। Once again he's played on, tossing his bat in air. What else he can do at the moment? Going deep in creases and he's in a seat all the time. Close it with bat face early. Up the inner splice. Ball goes on to hit the timber. Woodwork is disturbed and he's gone here. Sultanas lose Nadeem Dar early. Latest exit. Huge and big wicket this. 68 for 4 after 10 halfway stage, and that brings Tawseef Ramzan. Last time Tawseef used too many balls, 29 for his hot pot, 16, but today it's for a hot pot, just 6 under his belt. Used 29 balls, but he given the company to Manzoor Dar, and it was Manzoor Dar who terrorized the bowlers with his knock of 81. But today it's a different day, and Sultan is playing without Mujib, without Zolo, without Manzoor, and playing without their big guns. मनोहर भाई कुछ चौंका देने वाला ये बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, कुछ निर्णय है सुल्तान के मैनेजमेंट का, क्योंकि वो शानदार 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी मंजूर डार की और उसके बाद पिछले मुकाबले में रॉयल गुडविल के साथ वो टीम में नहीं खेले और आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में वो टीम का हिस्सा नहीं है। और ऐसे में देखना होगा यहाँ से अब जब कुछ नए खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हालांकि तौसीफ रमजान नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में गौहर लगी नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। 10 के बाद सुल्तान 68 4 विकेट के नुकसान पे नए ओवर की शुरुआत गौहर लगी है गेंदबाज और सामने हो गए शारिद शफी जो कि इस समय नाबाद है। विकेट कीपर कुंडल बिल्कुल स्टंप से सटे हुए इस बार सम्मानजनक रूप से काफी आगे निकले, रन आउट का अवसर और वहां पर रन आउट के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से तौसीफ रमजान को वापस लौटना पड़ेगा। 5वां विकेट गंवा दिया है यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने मात्र 68 पे। Sultan's a pie down and he's gone. He's run out here. Gone without scoring. Tawseef Ramzan can't open his account. And Sharid Shafi, the man, sold his partner. And talking of Sharid and his outing in the tournament, not been good. Dropped a catch, gone for naught, and today sacrificed his partner. This is all happening here at the Santa. And Sharid, he's a talented lad, no doubt about that. But sometimes it isn't your day and you're unable to deliver. You're unable to put on a show once more. And this is going to be occasion number 3, and this is going to be 3rd occasion. Then he's going to fail again. देखिए जब टीम को आवश्यकता थी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि इस पर कोई दौरा नहीं, बेहतरीन खिलाड़ी है लेकिन खराब फॉर्म से चल रहे हैं, तो ऐसे में आज उनको फॉर्म में लौटना होगा। एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी आके परा जो कि अब मैदान की ओर जा रहे हैं तौसीफ रमजान का स्थान लेने के लिए। पहली बार इस प्रतियोगिता में उनका चयन हुआ है। Muntazir Boom Boom is also playing for Sultanas today. Is he in the lineup? Muntazir Boom Boom is from Baramulla. He can also strike the ball. He can also hit some big sixes if he gets chance to bat. But at the moment they're 5 down. He can launch bigger. I know Muntazir. He's also known as Muntazir Boom Boom in Baramulla, but it's a different place. Let's find it out how he's gonna bat on a matty surface. But at the moment, Sultan is in huge trouble, in all sorts of trouble, as they're 5 down half their team. And Nadeem Dar, the 4th one to go, and the 5th one it was, followed by Tawseef Lagi. Oh, this could be wicket number 6, and he's taken at fine leg. Sharid Shafi is gone. He can't believe his luck, and lackluster continues for Sharid Shafi in the tournament. It's wicket number 6 down, and Sharid Shafi is gone. It's wicket number 6. Sultans are 6 down. वो जो आपने जिक्र किया था वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो डडू रेंजर्स की टीम पे रहता है सुल्तान के विरुद्ध, और निश्चित तौर पे आज शायद वो परिणाम बदलने वाला। हालांकि क्रिकेट महान चिंता का खेल है, ये अनुमान समय से पूर्व नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं यहाँ 6वां विकेट मात्र 68 पे गंवा दिया है। और ऐसे में आपके पास हालांकि मुंतजिम है, मुंतजिर बूम बूम के नाम से लोकप्रिय खिलाड़ी, वो अब सबलते मैदान की ओर अग्रसर होंगे। और क्या यहाँ से हालांकि सलीम मीर उनकी टीम में है और निश्चित तौर पर सलीम मीर अब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, लेकिन परिस्थिति काफी खराब यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के 11वें ओवर में 68 रन बने और 6 विकेट सुल्तान वॉरियर्स ने गंवा दिया है। Well, it is 68 for the loss of 6, and Sharid Shafi, and wickets coming, Nazir, 2 on successive balls. At the same score, they are not 3 down, it's to be precise, they are not 6 down, but they lost 3 wickets on same score of 68. And you can understand that what's going on at the moment.
it's a topsy-turvy, and it's a kind of a loop-sided, and the way they're falling like pack of cards, another six of them back to pavilion. निश्चित तौर पे डडू रेंजर्स की टीम चाहेगी कि जल्द से जल्द इस पारी को समेटा जाए। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं, लेकिन प्रयास होगा आसिफ मंजूर का कि जल्द से जल्द एक नियमित लक्ष्य तक रोका जाए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम को। क्या उसमें सफलता मिलेगी? हालांकि सलीम मीर अब नए बल्लेबाज होंगे आकिब परा के साथ। आकिब परा को खाता खोलना है, सलीम मीर को खाता खोलना है, दो नए बल्लेबाज। लेकिन डडू रेंजर्स के गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी। हमने जिक्र किया था कि गौहर लेगी के 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। एक विकेट टेकिंग बॉलर है, एक बेहतरीन गेंदबाज है। जहां तक डडू रेंजर्स की टीम का सवाल है, 68 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम की नैया इस समय डूबी हुई। लेकिन जहां से एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, चुनौती उनके सामने स्वीकार करना होगा एक बड़ी साझेदारी के दम पे। Exactly, Salim walks in. His late heroics kept Sultan in that game, but unable to win that in the end. He struck that shot straight down towards long off, and that was 1 bounce 4. And he's off the mark straight away. 69 for 6. Over number 11 we are in. Here is Givalagi again. Akib Para marking the fresh guard. Takes quick look of the field. Taking quick look around the center. He's getting ready. Slip is in place. Oh, good delivery. And testing Akib Para there. And somehow he plays it with a straight bat to cover. Adil Wani comes across having a word with Para. And Para on the other side listening words from Adilwani. Next one, good delivery again, but this lad is testing him. He's using the turn to perfection. Here is testing Akib Para with his good line here, fly turn offer, but blocks it to cover again. No run again. This is the story over the past couple of overs. Dot again, block again, or wicket going down, or a wicket again. It's all like that. Wickets falling, dot deliveries here and there, and simply Dadu's on top. निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं। 11 ओवर में 68 रन और 6 विकेट यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने गंवाए हैं। आकिब परा जिन्हें कि अभी खाता खोलना बाकी है। सलीम मीर ने 1 बनाया है, 1 गेंद का उन्होंने सामना किया। आसिफ मंजूर अगला ओवर लेकर के तैयार। पारी का 12वां ओवर डडू रेंजर्स कश्मीर की ओर से सलीम मीर होंगे सामने, जिनके पास अच्छी खासी क्षमता है। एक अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ उस अनुभव का प्रयोग करना होगा सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए। एक बेहतरीन पारी इन परिस्थितियों में खेलनी होगी। दबाव है टीम है, इस दबाव से निकालना होगा और एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना होगा अपनी पारी के दम पर। फिलहाल आसिफ मंजूर नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली गेंद लेकर के तैयार सलीम मीर के लिए। ये गेंद और उस पर लेग स्टंप पर उसको हल्के हाथों के साथ हालांकि फ्लिक जरूर किया। 1 रन के लिए दौड़ पड़े, पलट कर दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता गौहर लेगी दौरा। दूसरा रन भी पूरा कर लिया, 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा 71। और खान राजा यहां पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और रन संख्या 71, 6 विकेट के नुकसान पे 11.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद आसिफ मंजूर की। सामने सलीम मीर विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स के साथ, और इस बार बिल्कुल बैकफुट पर आकर के तिरछे बल्ले के साथ उसको ऑफसाइड में धकेला। वहां खिलाड़ी तैनात थे डार्चुनेत, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। रन गति पे अंकुश 71, 6 विकेट के नुकसान पे 12वां ओवर आसिफ मंजूर गेंदबाजी कर रहे हैं। सलीम मीर है सामने, आगे पर नॉन स्ट्राइक की छोड़ पे ये गेंद वापस खेला बॉलर के दिशा में और वहां क्या कैच लपक लिया। जी नहीं, कैच छूटा, वहां पर एक अवसर था लेकिन वो हाथ से जाता हुआ आसिफ मंजूर के। Nearly caught and bowled, but he gets away without that one. He survives. Here is Asif Manzoor again. Salim guide is this one, but straight to back for the point. There is field. There is Muntazim Bashir, who's yet to bowl in this match, so you can understand how much bowling Dadus have left in the kitty. They can use Muntazim and his quota 4 overs. Here is Asif again. This one goes across the line, pulls it, but there is Samir Akbar. Oh, look at his return, Nazir. What a shy. And he's just home. He's just inside crease. They 1 more run at it. 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के 72 सबते 6 विकेट के नुकसान पे 11.5 अंतिम गेंद का आना बाकी। आके परा हो गए सामने सलीमी नॉन की चोट पे रन गति पे अंकुश लगा हुआ है। अरे दबाव इस समय बल्लेबाजों पर, इस बार अच्छी गेंद थी, वापस खेला बॉलर की दिशा में ऑफ सबसे थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, उसका पीछा जरूर किया, रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ और ऐसे में 12 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 72, 6 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। 6 and over run a ball
But 12 overs and they're 6 down. The concern for Sultans, too many wickets down. Now who's gonna put on a show? And it was a must-win game, and it is a must-win game still for Sultan Warriors. But in the batting department, 6 of them letting them down badly. Is it? जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार कोई खास पारी हमें देखने को नहीं मिली अब तक। जो 6 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। हालांकि वसीम काजरू ने शुरुआत में कुछ विस्फोटक अंदाज ज़रूर अपनाया था, लेकिन अतिरिक्त वो विस्फोटक अंदाज उनका विकेट ले बैठा और उसके बाद इम्तियाज लेफ्टी भी सस्ते में आउट हो गए और फिर लगातार वो विकेट का पतन होता चला गया, जिसके चलते 68 पे वो 6 विकेट और उसके बाद अब 4 रन और रन खाते में आए हैं। 72 रन बने हैं 12 ओवर, यानी कि 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से, लेकिन 6 विकेट 7 पे गवा दिया है सुल्तान वारिस। बराबर है सलीम मीर और आकिब परा की जोड़ी समय बीच मैदान में, और अंतिम 8 ओवर में देखना होगा अब कितने रन और बटोर पाएंगे। क्या यहाँ से वो एक सम्मानजनक 130, 140 से 150 के आसपास पहुंच पाएगी अथवा नहीं, ये देखना होगा। बड़ा संघर्षपूर्ण ये प्रश्न होगा और उसका उत्तर देना होगा सुल्तान वारियर्स के बल्लेबाजों को अपनी बल्लेबाजी से, क्या उसमें वो सक्षम हो पाएंगे। लेकिन डडू रेंजर्स ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है और क्षेत्र रक्षण कमाल का रहा, बॉलिंग चेंज बढ़िया रही, कप्तानी का बेहतरीन परिचय देते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ गेंदबाजों का वहां इस्तेमाल किया गया है। आसिफ मंजूर द्वारा 72 6 विकेट के नुकसान पर ड्रिंक सेंट्रल समय बीच मैदान में चलता हुआ। और ऐसे में संदेश जरूर होगा सलीम मीर और आकिब परा के लिए कि यहां से न सिर्फ विकेट को सुरक्षित रखा जाए बल्कि रनगति को भी अब बेहतर किया जाए, ये देखते हुए कि आने वाले 8 ओवर में अगर आप 50-60 रन जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर रन संख्या जो 120-130 तक पहुंच सकती है। Agree with the statement, and Sultans will be happier side if they finish on 130. Talking of their current situation, they are 6 down, most of the batters back to the hut, back to dugout, and it's down to Salim Mir. He's a bowling all-rounder, but they have Muntazim back in the hut, but I don't think Muntazim will be enough. But you need a team to perform, as a unit, as a team. You got to perform, then you can put on a show and you can do something special. But at the moment they are in a spot above. They are 6 down with just 72 on the board. Meager 72 to me, paltry 72, and majority of batters back to hut, back to pavilion. Now it's down to the newcomer Akib Para and Salimi, the new pair, the new duo combo is in the middle. We'll have to wait and watch how they will apply themselves and adjust against the likes of Dedu Rangers. Let's see what you make of it and what you think. To me, one big partnership, one big stand is what सुल्तान वॉरियर्स रुक रहा है एट द मोमेंट। देखिए यहाँ से आने वाले जो सत्र की अगर हम बात करें वो जो 12 से 16-17 ओवर तक रहेगा। अगर यहाँ से आने वाले 5 ओवर में बिना विकेट खोए आप 30-40 रन जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे 130-140 का लक्ष्य अवश्य होगा। लेकिन डडू की टीम चाहेगी कि इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए और न सिर्फ साझेदारी बल्कि एक न्यूनतम लक्ष्य तक रोका जाए। इस बार पहली गेंद उसको उठा करके खेला लॉन्ग ऑफ की और पीछे खिलाड़ी एक टिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची, फील्ड हुई लेकिन रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में 73, 12.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला 6 विकेट के नुकसान पे। कश्मीर कप सीजन 2 2024 जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसार आप तक पहुंच रहा है। गोहर लगी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद लेग स्टंप पर आती हुई अंदर की तरफ हल्का सा टर्न, हालांकि स्टंप्स बिखेरे वहां पर, गिल्लियां बिखेर दी विकेट कीपर दीक्षित कुंडल ने, लेकिन सुरक्षित पिछला पांव क्रीज पे वहां पर आकिब परा का। रन संख्या में इजाफा नहीं और ऐसे में रन संख्या अभी भी टिकी हुई 12.2 के बाद 73, 4 विकेट के नुकसान पर ये गेंद। और गेंद की पिच तक पहुंचते हुए इसको खेला जरूर, हालांकि उस और खिलाड़ी आ रहे हैं, जब तक वो गेंद को फील्ड करते 1 रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन और खाते में जुड़ा, 74 पे जा पहुंची रन संख्या। And look at that one. To me, it should have been couple, but restricted to 1. And this is what pressure is doing at the moment. Huge amount of pressure on their nerves. It's a nervy moment and they're unable to break free. Here is Gavalegi again in the same direction, but this time it goes straight to fielder. This man, and it's Sarshil Abbas. They're 75 for the loss of 6. Sultan is trying to steady the ship, and it's Salim Mir and Akib Para. Akib can also play big, but today it's going to be testing time. It's a tricky situation as they're 6 down, but huge amount of pressure on their nerves. Rotation of strike is key. It's going to play that pivotal part, and it's vital. This time goes big. Has that gone all the way? It has. It's a 6 after ages, and that drought comes to an end with that lusty blow
over wide of mid-on and all the way just Bukhara 681 for 6. Little smile and very smile back on their faces, and you can understand that 6 after ages. पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर वो छक्का वसीम काचरू के बल्ले से, और उसके बाद अब जाकर के 13वें ओवर में वो जो 7-8 ओवर का अंतर रहा, उसके बाद ये बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला। तो आप कल्पना कर सकते हैं दबाव इस समय टीम पे। One can understand. It's easy to understand. Not a hectic one. But it is 81 for the loss of 6. Bright sunshine out here, lush green outfield. Little crowd is in today. But talking of Kashmir Cup and its glory, and Kashmir Cup is setting new records, standards, thanks to Delgate Sports Club and its prominent members. And what a tournament it has been. And day before yesterday, it was balle balle, it was bang bang, it was rumble and bumble. And crowd showing that humbleness and humble next one. Oh, that's in the gap. This is what Sultanas require. Goes hard at it. One bounce and into the cow corner fence for 4. That was brought to you by Jaspur. 85 for the loss of 6. And these fireworks, the need of an hour is to go after the bowlers. This is what they require. आवश्यकता यहाँ से इस प्रकार की बल्लेबाजी की है, क्योंकि दबाव यदि अपने ऊपर से हटाना है तो इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है, और रन गति को भी बढ़ाना होगा। यहाँ से सुल्तान वॉरियर्स के बल्लेबाजों को सलीम मीर और आके परा में वो क्षमता है, और ऐसे में अगर वो एक बेहतरीन साझेदारी निभाते हुए 40-50 रन और जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगली गेंद आसिफ मंजूर की, सामने सलीम मीर के लिए ये गेंद, और बार ऑप्शन से बाहरी सिरा, हालांकि विकेट कीपर से चूक, और गेंद ठीक सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका आता हुआ। और इस ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर देखने को मिले। उस चौके के साथ अब जाकर के रन संख्या 85 जा पहुंची है 6 विकेट के नुकसान पे। 89, क्षमा कीजिएगा 89 रन। ये चौका दूसरी गेंद पर आया आसिफ मंजूर के बाद सलीम मीर के बल्ले से। 89 रन संख्या 13वें ओवर में। अगली गेंद आसिफ मंजूर की, इस बार अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए, टिप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पैड से जा टकराई, वही पास में लौट की, विकेट कीपर ने उठाया बगैर किसी रन के। 89 13वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पे। 89 on the board. Asif Manzoor continues to bowl on strike is Salim Mir. Where is this one going? Cut away nicely in the gap too. Beats the man. Will he be able to beat Darjan? No, doesn't. Ball stopped on its own. Just a brace. Oh no, he's coming back for the third. Good running between the wickets. 3 runs added. Eventful over 92 for 6. A ball remaining in over number 14. But that was a good shot. Bisects cover and point to perfection. But ball stopped on its own. There wasn't enough pace behind the shot, and the outfield, it is a bit sluggish on that portion, and there is more grass added on. Here is the next one. Oh, this one keeps it in the gap again, down towards extra cover. Will just be one. And with that single, it's 94-10, the over number 14. And is it this over? Eventful one. Runs coming. We saw that 4 of the first ball, then 4 in the form of byes, then 3 runs there and a single. No, next one. Good shot. Superb connection. Pulled hard and beats the man at mid-wicket. That's 4. Big over this eventful one. Is this the over they were looking for? Is this? Is it? देखिए करीब 16-17 रन इस ओवर से आए। बढ़िया ओवर जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बाराबला की टीम का सवाल है, और अभी भी 6 ओवर का आना बाकी। तो हमने जिक्र किया था ये जो 12 से 17 की साझेदारी होगी, 17 ओवर तक जो सत्र चलेगा, उसमें आपको बिना विकेट खोए रन गति को साथ में बढ़ाना होगा और आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अच्छा अब तक ये बल्लेबाजी का क्रम देखने को मिला इस ओवर में सुल्तान वॉरियर्स के बल्लेबाजों द्वारा। 97 पे 14 पूरे 6 ओवर का खेल बचा है। सलीम मीर और आकिब परा की जोड़ी समय बीच मैदान में। Question is, are we in for late heroics again? Last time it was Manzoor working as a catalyst, stimulator, but today they have Salim in the middle, and Salim playing that knock, that blinder of a knock against Royal Goodwill just day before yesterday, and in the end his team lost by 2 runs, and it's 97 now after 14-6 overs. Still they can think of in excess of 160, around that, in the vicinity of 160s will make it a good contest. But at one stage they were down and out. Now coming back, this is what cricket is all about. This is the game of glorious uncertainties. Pressure begins. Mahfouz to continue. Asif Manzoor 4 overs 1 for 19. Still economic, but that last over it was expensive.
The other 3 overs, he was right on money. First ball, does well, plays it back along the track. And Akimir is talking of that a 2-pacey wicket. To me, it isn't a 2-pacey, but sometimes ball is holding up a bit, and sometimes there is steep bounce and it's cranking up, kicking off the surface. निश्चित तौर पे हालांकि इस विकेट को पढ़ना वहाँ अवश्य है दोनों बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जितना आप विकेट पे समय बिताएंगे उतना बेहतर रहेगा सुल्तान के लिए और आपकी टीम के लिए, अपने आप के लिए। फिलहाल आकिब पर क्षमा कीजिएगा सामना करने के लिए तैयार 97 पे 6.14 के बाद, और गेंदबाजी का दायित्व इस समय महफूज खान के पास। इस बार बड़ा स्टॉक यहाँ आके परा के बल्ले से और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का, एक और छक्का आके परा के बल्ले से निकलने वाला, और इस छक्के के साथ रन संख्या अब 100 रन पूरे होते हुए 103 पे जा पहुंची सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के 6 विकेट के नुकसान पे। Are we in for Akib Para special today? That is 6 number 2 for Para against Mahfouz. Not an easy customer, but he takes him on. 100 comes up for Sultan Warriors. It's 103. It is Mahfouz again. Bang it in shot. And head high, even above that. Wide signalled. Good decision to me. Nice call from Maddy there. And one more run at it. 104. It was above head. And called as a wide. So he need to reload and rebowl that one. An extra ball is coming up. That's a good ploy. He banged it in short. Trying to threaten a batter like Akipara, who's standing like a rock of Gibraltar at the moment. We saw that rock back hit over wide of mid-on. But here is Mahfouz again. It's one for the over signalled by Skellig umpire. And here he comes again. To Akipara, no slip in place. Third man is stationed there. Here is, this time comes down the wicket. It's in the air. And well shot of Sir Shield there. Just a single. Akipara is unhappy with his short selection there. Doesn't middle that one. Would have been somewhere in the golf club on that portion of mid-wicket. But he was unable to middle that one. It's 105 for the loss of 6. आकिब परा जो है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि वो जो उनकी शैली है, वो जो क्षमता है, वो उसी के अनुकूल इस समय बल्लेबाजी करना। एक पॉजिटिव सोच के साथ उन्होंने अभी तक बल्लेबाजी किया, हावी होने नहीं दिया है गेंदबाजों को अपने ऊपर। यही कारण है कि वो अब आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 105, 6 विकेट के नुकसान पे 14.3। अगली गेंद महफूज की सलीम मीर के लिए, और इस बार सलीम मीर ने हालांकि ऑफ स्टंप पर आती है अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में, रन मिला नहीं। हालांकि ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को लपेट कर ऑन साइड में मिड विकेट की ओर खेलना चाहते थे सलीम मीर, सफलता मिली नहीं गेंद विकेट कीपर के पास। 105, 6 विकेट के नुकसान पे 15वां ओवर पारी का। सुल्तान वारियर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई डेडू रेंजर्स कश्मीर के बाद महफूज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लिप को हटा लिया गया है, थर्ड मैन बिल्कुल बॉडी लाइन पर गौहर लेगी के रूप में, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, अतिरिक्त उछाल के साथ लगभग कंधे की ऊंचाई तक चलते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। लगातार यहाँ एक बेहतरीन दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी हो रही है, और ऐसे में सलीम मीर कुछ बड़े प्रहार के मूड में, लेकिन अब तक पिछली 2 गेंदों से सफलता नहीं मिली। He's strong at that and he's bowling to strength here, using that short ball ploy, hitting the deck hard, pitching it around that good length spot area. Here he is again. This one, oh, good looking shot, healthy one. And but there is a man, punchy drive, but there is a man at backward point area. Just a brace, and with that brace, it's 15 done, 107 for the loss of 6. We definitely love to thank our beloved cameraman, Mr. Shaukat. He's watching from home. He's home today, but he's watching us live. Thank you, Shaukat, for your presence, and thanks a lot, buddy. Our cameraman, and I call him Jiggy Sports Time Unai, without any shy, capturing each and every moment. And we would definitely love to thank our proud sponsors, Anthem Sport India, Fashion Feast, the Shining Star, Pampur Amateur, Multi-Brand, Radio Pimani. We got Hamdani Rikans, the importers and the exporters. H&D Complete Kids Wear, Natipura, Srinagar. Just Bukhara, it's a special place to be. Whenever you are heading towards Gulmarg, it's on the left shoulder in Magam. And if you're heading back home, it's on the right shoulder. Be back to go. Be once to Bukhara and enjoy the Kashmiri Wazwan and the Kashmiri spice and flavor. You will enjoy, and you will have something special and new on offer. Tanveer and company will be serving you there. Well, coming back to the game, it's 107 for 6, 15 done. Over number 16 is about to start. नए ओवर की शुरुआत 15 पूरे और 15 ओवर की समाप्ति के बाद 107, 6 विकेट के नुकसान पे
फिलहाल नए ओवर की शुरुआत यानी कि पारी का 16वां ओवर अब जाकर के प्रारंभ होने जा रहा है। 5 ओवर का खेल आके पड़ा है सामने। गौहर लेगी गेंदबाजी करेंगे। गौहर लेगी इससे पूर्व 3 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है। 17 रन देकर के 2 सफलता ये गेंद, और इस बार आके परा के लिए ऑप्शन पर आते गेंद को खेलना चाहते थे। इस बार सफलता नहीं मिली। गेंद वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। 15.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद और ऐसे में शौकत जो कि हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के, वो इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है और घर बैठे इस लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद शौकत भाई। आज वो हमारे साथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन और वो समझते शुपिन में है और ऐसे में वो शुपिन से इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस गेंद पे 1 रन जरूर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने 108 विकेट के नुकसान पे। 16वें ओवर में ये गेंद सलीम मीर ने इस बार जगह बनाई। एक बार फिर खेला हाउस और खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। आगे पर आप सामने होंगे। अच्छी रणनीति सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, और जहां पर आवश्यकता खराब गेंद मिलती है उसका बेहतर इस्तेमाल किया है आके परा और सलीम मीर ने। अगली गेंद आके परा के लिए इस बार बड़ा स्ट्रोक, अंदरूनी भाग लगा, वही पास में लौट दौड़ पड़े थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा उस और खिलाड़ी आ रहे हैं महफूज, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में इजाफा नहीं, और ऐसे में रन संख्या जो है वो 109, 6 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Next one again, playing away from the body, unable to reach out to the ball. He's unable to chase it, and it's better to get to the pitch of the ball than to offer the shot. A little shuffle across, then find the ball. He's pulling it wide of the this one. Oh, right on money, straight one. But this one he middled it before Sameer Akbar can come in and stop the ball. He will keep the strike. The next over, 16 gone, 110. Good over this from Gabalegi. He's picked up 2 wickets, 4 overs, 2 for 20. He finishes his quota here. And Muntazim Bashir is yet to bowl. Interesting. Captain not using Muntazim today. What's the reason? Why he is keeping him in the bank? And I think he's trying to save his overs today. I think they should have been utilized in between. देखिए पारी का अब 17वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, और ऐसे में 16 ओवर की गेंदबाजी मुंतजिम बशीर का इस्तेमाल आज नहीं किया गया है। और निश्चित तौर पे समझते वो शायद सब्स्टिट्यूट के रूप में वहां फील्ड कर रहे थे, और ऐसे में वो टीम का हिस्सा नहीं है, प्लेइंग 11 में नहीं है, तो ये कारण है। हालांकि ये चौंका देने वाला निर्णय होता अगर उनसे गेंदबाजी ना होती। और निश्चित तौर पे धन्यवाद मीरजो ही हमें ये जानकारी देने के लिए। जी बिल्कुल, वो टीम में वहां फील्ड कर रहे थे, और ऐसे में एक समय में ऐसा लगा कि वो टीम का अंक है, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने नहीं की है। फिलहाल 16 ओवर समाप्त, 110 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल बचा है, और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। बासित को लेकर के आए समझते बार पहली गेंद, और ये खूबसूरत स्ट्रोक है सीमा रेखा से बाहर। जस बुखारा छक्का आके परा के बल्ले से। He throws his bat at it, fetches it from wide of the off, and this one gone over square leg, square up the wicket, and that's all the way for 6, half a dozen. And with that, just Bukhara 6 is 116 for 6. Healthy blow, much needed one. And Sultan's need runs over here. Whatever comes Dadu's way, Sultan's require runs over here to stay alive in the competition. It's a white signal from umpire Majidura. Kneels down on one knee, wanted to launch it again, but this one it's wide up the off, called as a wide. और देखिए यहाँ अब समय की भी आवश्यकता है, गियर बदलने होंगे यहाँ सुल्तान के दोनों बल्लेबाजों को, चाहे वो आके परा हो चाहे वो सलीम मीर हो, क्योंकि अब रनों की आवश्यकता है। अब विकेट का ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। अगली गेंद बासित के, इस बार आके परा ने फिर हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की लाइन में ठीक आए नहीं, गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं, और खड़े खड़े वहां पर जो है बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद उनसे काफी दूर थी, सीधे विकेट के बरकत बगैर किसी रन के। He's trying to go across the line. It's better to use that straight bat. You just need to beat the man at extra cover. There isn't anyone behind that 30-yard. So just place the ball in that direction. X1, this time you connect us. It's going down to the Skokan area. No, just a single there. With that single, it's 100 and partnership is 50 of 37 balls. What a partnership. And keeping Sultans in the game, it's 118 for 6. देखिए हर मुकाबले में हम चर्चा करते रहते हैं विस्तार रूप से कि साझेदारी की आवश्यकता, और छोटी छोटी साझेदारियां, छोटी छोटी भागीदारियां जो हैं वो मुकाबले में और भी ज्यादा संघर्ष लेकर के आते हैं, और यही हुआ यहाँ साझेदारी। और इस बार खेला जरूर लेग स्टंप पर ये गेंद, हालांकि फाइन लेग की ओर जा रही है, खिलाड़ी लेग ही आ रहे हैं, जब तक वो गेंद को फील्ड करते पलट कर यहाँ दूसरा रन अथवा तीसरा रन, लेग बाई का इशारा, रन तो 2 रन पूरे कर लिए, 2 रन और खाते में, 120 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में। 120 in over number 17.
Now they have runs on the board. At one stage we were talking about if they finish on 130, that's going to be good score for Sultanas, given the circumstances and their position. That time when we were discussing about this one, that's middled, and what a connection! There is 6 more, and that is some shot from Salim Mir there. The man who played that blinder of a knock day before yesterday is trying to turn the tide Sultana's way, but this one, it's a just Bukhara 6. But look at that shot, the sound of the bat, it was crunchy munchy. खूबसूरत मधुर आवाज हमारे कानों तक पहुंचे और That's what we call it madhura and I call it crunchy munchy. बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपके इन भावनाओं को, आपके इन अल्फाजों को बेहतर तरीके से समझ सकता हूं और बहुत समझाया सलीम मीर ने। खूबसूरत स्ट्रोक था ये। ओवर तो समाप्त हुआ 17 पूरे 126 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 3 ओवर का खेल 24 पे सलीम मीर 20 गेंदों से बेहतरीन पारी, और आकिब मीर ने भी 24 बनाए हैं। उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और ये छोटी छोटी पारियां, लेकिन साझेदारी बहुत बढ़िया। और इस साझेदारी के दम पर इस समय 126 तक सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम पहुंच चुके हैं। अच्छी वापसी, लेकिन अंतिम 3 ओवर को बेहतर तरीके से फिनिश करना होगा। और अगर 3 ओवर से आप 30 रन और बटोर लेंगे तो निश्चित तौर पर 160 के आसपास अक्षय होगा। Don't you think Didus let Sultanas take away the game? देखिए इसमें They were in complete control, right on top. और वो जो आपने जिक्र किया, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 30-40% जो उस समय पूरी तरह से उन्होंने जकड़ के रखा था सुल्तान को, लेकिन वहां से वो 30-40% मुकाबला उन्होंने छोड़ा, जहां साझेदारी भी शुरुआत में जमने का अवसर दिया आके पर और सलीम मीर को, और अब जाकर के वो खुलकर स्ट्रोक ले रहे हैं। यहाँ 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है 126 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद देकर के आके परा के लिए इस बार ये फुल टॉस गेंद थी। नो का इशारा लंबब थे, जिसे हम भीमर भी कहते हैं, काफी ऊपर ये गेंद थी, और नो का इशारा वहां पर शौकत मैडी का। Well, I think Kundal has hurt himself. Wicketkeeper Dikshit Kundal is down on the field. He's in deep end. He needs some attention of physio there, and he's in deep end. You can understand that. Oh, he's limping, and you need a man like Kundal fit as fiddle, because he's a top order batter and he can deliver that punch with the bat. देखिए खूबसूरत वो बल्लेबाज है, उनके बल्लेबाजी करने का वो जो अंदाज है वो लाजवाब रहता है। और ऐसे में वो हालांकि चोटिल जरूर हुए हैं, लेकिन अब जाकर के तैयार फिलहाल सामने वाले छोर से अगली गेंद लेकर के तैयार। गेंदबाज महफूज खान फ्री हिट, और सामने होंगे सलीम मीर। सलीम के लिए अगली गेंद महफूज की, और इस बार गति परिवर्तन, फुल टॉस घुमा करके मिड विकेट के ऊपर गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मुखारा छक्का। Oh, he smoked that one. What a connection! And this is Sultan style at its best. Middle, the full toss smoked, and it is just Bukhara 6, 134 for 6. And look at that run. I think that's gone into the golf club. And what a connection, Mahfouz. It was a treat. It was a freebie. Asking for it, asking for trouble. Here he is again. This time wraps him on the pad. Little shot for LBW and turned down by umpire Maddie. And Maddie on mood. It reminds me of David Shepherd. निश्चित तौर पे उसका वो चित परिचित अंदाज, ऐसे में अपने उसी अंदाज के चलते उन्होंने यहाँ स्वीकार किया। और ऐसे में रन संख्या सुल्तान वारियर्स बारामूला की 134 विकेट के नुकसान पे 7.2। महफूज खान गेंदबाजी कर रहे हैं, सलीम मीर है सामने। कुछ बेहतरीन विस्फोटक अंदाज अंतिम ओवर्स में और डेथ ओवर्स में गेंदबाजों के विरुद्ध कुछ कड़े प्रहार देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों का बेहतरीन मनोरंजन, आवश्यकता भी है रन गति को उछालने की। अगली गेंद इस बार ऑप्शन से काफी बार देखते बढ़ रहे, वाइड का इशारा होगा अंपायर का, 1 रन और खाते में। यह दबाव गेंदबाज पे। Of course, I agree with your statement. You nailed it to perfection. Yeah, pressure is on Mahfouz Khan. It's mounting at the moment. You can understand that. It's largely looming on his head. He's unable to pitch it within that marker there. It's wide of the off and called as a wide. It's 135 for the loss of 6. Bright sunshine out here at the Sun. A must-win game for both the teams. Here is Mahfouz. Oh, this one right on top of the bounce. Keeps it away towards Gulzar Guli, and you know the man like Guli, he's the safest man on the field, on the park. They send us in a good return, a flat one, but can't prevent that second run. So 2 more runs added,
and Sultan is moving on to 137 for 6. 137 18वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर साझेदारी 50 से अधिकतम की हो चुकी है। बेहतरीन बढ़िया साझेदारी, और न सिर्फ इस साझेदारी ने दबाव से निकाला बल्कि अब जाकर के एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं अपनी टीम को ये दोनों बल्लेबाज सलीम मीर और आके परा। सलीम मीर सामने 68 पे वो 6 खिलाड़ी आउट हुए थे और इस समय 137 6 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी अभिजीत साझेदारी अगली गेंद लेकर के महफूज चले और सलीम मीर ने उसको पुल किया हवा में, गेंद और सीधे एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, खूबसूरत स्ट्रोक और खूबसूरत ये 4 रन खाते में जोड़ते हुए सुल्तान वारिस बारामूला के 141 पे 17.4 के बाद। Healthy blow again, middled again, and this one bounce 4 into the Skellig fence forward square area in front of square on onside. It's 141. Mahfouz looks tired at the moment. He's in his over number 4, 1 for 30. 2 important balls coming up, penultimate and the last ball. Here is the penultimate ball. This one, has that gone? Yes, it has. Day before yesterday it pitched within the boundary there, but this time that's gone for a full Monty. 6 more, and this time effortless to me. Gone over extra cover, maximum reward, and that 6 brought to you by Just Bukhara. It's 147 for 6. 147 6 विकेट के नुकसान पर 17.5 ओवर की गेंदबाजी। एक गेंद का आना बाकी, सलीम मीर है सामने महफूज खान के। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर के मीर के लिए बाहर मीर ने स्टंप्स को कवर किया, गेंद की लाइन में आके मिडफील्ड के ऊपर उठा करके खेलने का प्रयास किया था, असफल रहे। वही पास में लुढ़की, ओवर समाप्त हुआ। 18 ओवर पूरे हो चुके हैं और 18 के बाद सुल्तान वारियर्स बारामूला टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए डडू रेंजर्स कश्मीर के विरुद्ध 147 6 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल पहले पारी किया। Interesting 2 overs coming up, intriguing 12 balls, important 12 balls are coming up. 2 overs, and Jadus need to restrict to Sultans with the 2 set batters in the middle. I don't think it's easy to stop the tsunami. It's like tornado, it's like typhoon in the middle, because these 2 batters are going off to the bowlers, unstoppable at the moment, and it's action packed game as promised yesterday, as expected. Now this game is living up to its expectations. For a while in between we saw in the middle overs it was Sultans going down, they were falling like pack of cards. It was a kind of autumn down for this side, but now it is spring again and blossom again. The 2 men in the middle blooming, and that blossom is here as they're going up to the bowlers. एक बेहतरीन साझेदारी जिसने मुकाबले को कहां से कहां ला खड़ा कर दिया। ये इस क्रिकेट की खूबसूरती है, ये इस खेल की, इस स्वाभाविक खेल की खूबसूरती है, जहां आके परा और सलीम मीर ने थोड़ा सा समय लिया। और जी हाँ बिल्कुल, और ऐसे में क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। यहाँ अनिश्चितताएं घटी क्योंकि 68 पे 6 विकेट और इस समय 147 पे 6 विकेट, और वो साझेदारी धीरे धीरे से 100 की ओर अग्रसर हो रही है। That's making Sultan a special team in the valley. We have seen him quite often doing these things, dramatic ends. It's once more, that's why I call it, it's like Detective Novel. बिल्कुल, Intriguing. अरे इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक शानदार पारी, लेकिन यहाँ आके परा भी प्रशंसा करनी होगी। आज पहला मुकाबला कश्मीर कप के अंतर्गत वो खेल रहे हैं, लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक उन्होंने की है। डार्जुनैद नया ओवर पारी का 19वां प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली गेंद परा के लिए, लेकिन पीछे खिलाड़ी ऑफ साइड में उसको खेला जरूर, सीधे क्षेत्र रक्षण के पास उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन, सलीम मीर होंगे सामने। 148 पे 6, 3.1 ओवर 29 रन 1 विकेट। यह है डार्जुनैद की गेंदबाजी का विश्लेषण, और अब जाकर के अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 19वें ओवर में गेंदबाजी सलीम मीर है सामने, कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी अब तक उन्होंने की है, बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। अभी भी अभिजीत है सुल्तान वारिस बारामूला के लिए 148। अगली गेंद बस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी हुई गेंद, वाइड का इशारा वहां पर। 1 रन और खाते में जुड़ेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 149 तक पहुंच चुके। So the batter gives himself charge, comes down the track, he bowled wide of the off but unable to keep it within that marker. That's a good ploy to bowl it wide of the off, because this lad is going to launch you. Here he comes again. Extra ball is coming up. This one! It is a skyer! It is a day skyer! And Dear Rafiq bring the ball back. We lost it. What a connection. Solid 6. And that 6 brought to you by Just Bukhara. It's 150 up for Sultan Warriors. They 155 for 6. और जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी सलीम मीर कर रहे हैं, मिडिल गेंद को कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फुटबॉल उन्हें गेंद नजर आ रही है। और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार डार्जुनैद का। अगली गेंद डार्जुनैद के, फिर ऑफ सबसे बाहर लपेटा हुआ स्ट्रोक लोगों की और पीछे खिलाड़ी, और गेंद उनसे, हालांकि उन्होंने वहां पर गेंद को फील्ड तो कर लिया दूसरे प्रयास में, और अब जाकर के
और इन परिस्थिति में हालांकि उन्होंने गेंद को वहां फील्ड कर लिया। अंपायर हालांकि अभी निर्णय नहीं आया है और देखना होगा क्या ये 2 रन होंगे अथवा चौका होगा, क्योंकि अभी तक अंपायर का निर्णय और निश्चित तौर पे अंपायर वहां उसका निरीक्षण जरूर करेंगे। Utter drama there at Longon. Was an easy one to stop that, but he shuffled across. Prior to the ball, he shuffled and telling bowler, "Oh, come on, ball at me. I'm ready to hit you." And there was a man at Longon talking of gutsy approach, brave and bravado, an intent there shown by the batter. And Salimir, chief organizer Imran Butt is here. He's the match referee for inter-tournament. We have same match referee. We don't have Boone, Madhugalle and others, Pycroft. We have only one man here, that is Imran Butt. We have a lone match referee for inter-tournament event. But he's a wonderful guy. You got to admire his skills. What a man he has been for Dulgate Sports Club, hosting a tournament after tournament. Second season of Kashmir Cup. We saw Winter Capital Cricket League at MA Stadium last season. That was another mega event and huge success. Here is oh, look at that one! But there is a man. He's gone here. He's taken at mid-wicket, and it's Salimir who departs and going back to pavilion. Nicely held in the end, and it's Darjunet who has the last laugh. He has taken the leaf out of his book. It's 159 for 6. Halfway mark in over number 90. 29 गेंदों से 52 रनों की पारी सलीम द्वारा शानदार बेहतरीन विस्फोटक पारी। हालांकि वो आउट होकर 7वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्या ये शानदार और लाजवाब पारी उनकी रही अंत में। इस समय 159 6 विकेट के नुकसान पे रन संख्या है 68 पे, छठा विकेट 159, यानी कि 9 रन उससे देखा लीजिए। 91 रनों की साझेदारी 7वें विकेट के लिए। And that brings Boom Boom to bat. A Boom Boom from Baramulla. And is it known as a town of mountains? Is it? Baramulla? And he's from that place. He walks onto the field. Sarshil having a word with Boom Boom there. Is he gonna go kaboom today? And that's what Sultanas require. They need boom boom going kaboom. और देखिए आपके पास अब कुछ ही गेंदों का आना बाकी है। अगर इस ओवर की बात करें 3 गेंदें शेष और अंतिम ओवर यानी कि 9 गेंदों का आना बाकी, तो यहाँ से हर संभव प्रयास होगा बल्लेबाजों का कि जितना ज्यादा हो सके उतना कड़े प्रहार किए जाएं, कुछ ज्यादा रन बटोर लिए जाएं। और अगर 9 गेंदों से 20-25 रन और जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे 170-180 के आसपास लक्ष्य होगा। If they finish there around 170, 180, that's going to be something special for Sultan, was it? That's going to really up their spirits and that's going to back the bowlers. And this will definitely boost to their confidence. It's 159 for 3 for the loss of 6-7, I think. Wraps him on the pad, and up goes the finger. Boom Boom is gone for naught. He's well in front without scoring, gone for golden duck. Can't open his account today. He's trapped well in front, and look at Majidhura. It was almost in readiness. Up goes the finger. और अपना पहला मुकाबला और पहले ही मुकाबले में वो 0 पे आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं निराश कदमों के साथ। और उनका ये पहला मुकाबला कश्मीर कप की अगर हम बात करें कोई अच्छा खासा नहीं गुजरा और पहली गेंद पर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। और अब जाकर के 159 पे ये कुल मिलाकर 8वां विकेट गंवा दिया है सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम ने। Now once again getting tough for Sultans to find that 180 mark, but at the moment something now on the board. Something is better than nothing. Is it like that? Now they have something. The bowlers will feel that got something to bowl at. At one stage they were 6 down and they were down and out, but coming back to the game and the way they fought hard, and it's like that. And I'm gonna use oohs and ahs. This is what I believe, and that's why I throat it out. This is my expression regarding this game. And why not? Because they were down and out. Almost it was all over. But that's why it has been well said that this is the game of glorious uncertainties. Don't ride any side off until the last ball is not bowled. निश्चित तौर पे देखिए जब आपकी जो क्षमता है, आपकी जो शैली है, उस शैली के अनुकूल अब जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो मैं समझता हूँ दबाव नहीं रहता। और ऐसे में उसी प्रकार की बल्लेबाजी सलीम मीर ने की है और बेहतरीन समर्थन और सहयोग आके पर आने दिया। हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है और अभी भी इस ओवर की कुल मिलाकर 1 गेंद का आना बाकी है। 18.5 159 विकेट के नुकसान पर और 2 गेंदों से 2 विकेट। जी हाँ, डार जुनैद अब हैट्रिक पे है और देखना होगा क्या वो हैट्रिक प्राप्त कर पाएंगे। नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं।
Mehraj Rasool. महराज रसूल और महराज रसूल हालांकि पिछले मुकाबले में एक गेंदबाज की हैसियत से टीम में शामिल है, भूमिका निभाते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में काफ़ी खर्चीले ओवर उन्होंने खर्चे थे, वहाँ पर काफ़ी खर्चीले साबित हुए थे। वो ओवर जिसमें 35 रन उनके विरुद्ध बल्लेबाज ने बटोरे थे, तो वो उनका एक कहीं ना कहीं वो जो उनका मोरल डाउन हुआ है वहाँ से, लेकिन यहाँ एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ उनको गेंदबाजी करनी है। फिलहाल वो बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं 159 विकेट के नुकसान पे। He's a good cricketer. It wasn't his day. That's why he was taken to the cleaners. But it's a new day, new beginning. Start afresh. He's on a hat-trick ball here for Dar Junaid. That hat-trick ball, it's going to Mehraj Rasool to face that hat-trick ball. Here comes Junaid. Oh, nicely bowled. Yokes him up right on money. On target straight away. And he's coming back for the second chance of a run out. He's well short of his ground. And Dikshit Kundal is up to the mark. He dislodged the bails in time. And Sultans are 9 down. And Mehraj Rasool is gone on 1. Can't complete the second run. And Sultans are 160 for 9. 160 रन संख्या इस समय, और ऐसे में 9 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद पर ये रन आउट के रूप में, हालांकि दूसरे रन के प्रयास में वहां अपना विकेट गंवा बैठे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। और 160 19 ओवर पूरे हो चुके हैं, अंतिम ओवर का आना बाकी है और अंतिम जोड़ी बीच मैदान में, अंतिम जोड़ी, अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंदों का आना बाकी। आकिब परत सामने होंगे और ऐसे में आखिरी जोड़ी के रूप में अब आकिब परत के साथ नए बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखना होगा इस अंतिम ओवर में कितने रन बटोरने का प्रयास करेंगे, और देखना होगा अब जाकर के किस बल्लेबाज को भेजा गया है, किस बल्लेबाज को उतारा गया है अंतिम जोड़ी के रूप में सुल्तान की ओर से। साहिल खान जो है वो अब नए बल्लेबाज यानी कि अंतिम बल्लेबाज के रूप में सुल्तान की ओर से बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। अंतिम ओवर और 169 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर आना बाकी इस पहली पारी में। Final over of inning number 1. Dedu Rangers, their pacers bowled really well, but in middle overs they were on top at the fag and lost control, and that partnership between Salim Mir and Akipara turned the tide. 91. It was 91 partnership. But Nazir, we have seen this happening over the past couple of years. Sultans, if their top order fails, but the middle order is there to rescue them. Down the order batters are coming to the party, and that makes Sultan Warriors a special team in the valley. You agree? बिल्कुल, मैं 100% आपके इन शब्दों से सहमत हूं, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, मध्य क्रम के जो बल्लेबाज हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, चाहे वो नदीम डार हो। हालांकि नदीम डार उतने ज़्यादा सफल नहीं रहे हैं इस प्रतियोगिता में कश्मीर कप की अगर हम बात करें। इम्तियाज़ लेफ्टी का दिन नहीं रहा है, इम्तियाज़ लेफ्टी ज़्यादा सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं किया जहाँ तक उनकी बल्लेबाजी का सवाल है। लेकिन सलीम मीर ने इस प्रतियोगिता में कुछ बेहतरीन पारियाँ जरूर खेली हैं। अंतिम ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, पहली गेंद उस पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास आकिब परा द्वारा, हालांकि गेंद बल्ले के निचले भाग पर लगने के बाद वही पास पे लौट की बगैर किसी रन के 19.1 ओवर की गेंदबाजी, 160 9 विकेट के नुकसान पर यह पहली पारी सुल्तान की टीम बल्लेबाजी कर रही है। कश्मीर कप सीजन 2024 18वां मुकाबला डेडू रेंजर्स की टीम गेंदबाजी कर रही है। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंपोरा मैच फैशन फीस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी। अगली गेंद देकर के आकिब परा के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, और गेंद को खेला जरूर, पीछे एक खिलाड़ी है, क्या रोक लेंगे? जी हां, जब तक वो गेंद को फेल करेंगे पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन, दिशाहीन थ्रो था, और अब जाकर के जी नहीं, 2 रन और खाते में, और 2 रनों के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 162 9 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर में। With that couple, with that brace, it's 162 for the loss of 9. Last man standing. Need to bat till the very last ball. Sultans need runs over here. And Akib on strike. There is a message for Akib. Stay there, stay cool, and bat till the very last moment. Here is the next one. This one goes straight to point. No run there. It's a dot ball. It's a precious dot. That too in the over number 20. Each and every dot ball is like gold dust. और देखिए, अंतिम ओवर में आपको रन बटोरने होंगे, और यहाँ आकिब परा चाहेंगे स्ट्राइक अपने पास रखें, क्योंकि सामने वाले जो बल्लेबाज हैं वो गेंदबाज हैं, और ऐसे में आकिब परा असंभव प्रयास कर रहे हैं बड़े स्ट्रोक के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, और इस बार चतुराई के साथ ये गेंद लेंथ को थोड़ा सा ऊपर किया और चक मार दिया बल्लेबाज आकिब परा को। एक और डॉट गेंद, 4 गेंदें फेंकी जा चुकी है। 162 9 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का आना बाकी। Good over this, brilliant over this. He saw the batter giving himself charge. He took pace off the ball and bowled it bit wider on angle. So he was unable to middle that one. Here is again Samir. Oh, good delivery again. Call is for 2. Will he be able to come back for the second? But look at Guli. And he's home. Good running between the wickets.
Not an easy customer, but Gulid this time. That wasn't a good shy to me. Bit wide there. Allowed that second run with that brace. It's 164. Last ball is coming up. Penultimate ball yielded a brace. Akipura is tired. He's trying to warm up and he's trying to ease up. He's on to 29 of 27 balls. Here is the last ball. Wide of the off. And that's gone. One bounce into the extra cover fence for 4. A 4-10 inning number 1 that were brought to you by Just Booker, and Sultan has signed it up on 168. 169 will be the target for Dudu Rangers. Myself Munawar, Agar Nazir will take you back to the studios with this message. We'll be back shortly. Till then, take care of yours. Assalamu alaikum. Fi amanillah.